नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि आपके दिमाग में चल रहे विचारों से आपकी जिंदगी बदल सकती है? क्या आप मानते हैं कि सिर्फ सोचने भर से आप अपनी हकीकत को गढ़ सकते हैं? कल्पना कीजिए, आपके हाथ में एक जादुई कुंजी है, जो किसी भी दरवाजे को खोल सकती है, किसी भी सपने को सच कर सकती है। लेकिन यह कुंजी सोने या चांदी की नहीं, बल्कि आपके अपने मन की शक्ति है। आज हम उस अविश्वसनीय विज्ञान को उजागर करने जा रहे हैं, जो आपके विचारों को आपकी तकदीर में बदलने की ताकत रखता है। आज हम सकारात्मक सोच के विज्ञान के बारे में साथ मिलकर जानेंगे, समझेंगे और अनुभव करेंगे। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1। क्या विश्वास में सचमुच इतनी ताकत है? क्या विश्वास में सचमुच इतनी ताकत होती है? ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आया होगा। इस पहले अध्याय में हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे और पता करेंगे कि क्या वास्तव में विश्वास में इतनी शक्ति है कि वो हमारी जिंदगी बदल सके। कल्पना कीजिए कि आप किसी दूर गांव में रहते हैं, जहां चारों ओर हरे भरे खेत हैं और एक नदी बहती है। आप एक साधारण परिवार से हैं और आपका सपना है कि आप अपने गांव के लिए कुछ करें। आपको बचपन से ही अपने माता पिता और दादा दादी से कहानियां सुनने का बहुत शौक रहा है। उन्होंने हमेशा आपको बताया कि कैसे छोटे छोटे बीज भी अगर सही समय और सही जगह पर बोए जाएं तो विशाल पेड़ बन जाते हैं। आपने भी मन ही मन सोचा है कि आपके अंदर भी कुछ है, जिसे एक दिन आप दुनिया के सामने जरूर लाएंगे। पर अक्सर आपको डर लगता है कि कहीं आपका सपना पूरा ना हो। आपके आसपास के कुछ लोग आपसे कहते भी हैं कि तुम्हारे जैसे साधारण आदमी इतने बड़े सपने कैसे देख सकते हैं। वे कहते हैं, ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है, जो जैसा है वैसा ही रहने दो। पर आपका मन इन बातों को नहीं मानता। आपने सुना है कि हर एक में कोई खास बात होती है। तो क्या वाकई ऐसा होता है? आपने सुना है कि अगर विश्वास हो तो सब कुछ किया जा सकता है। तो क्या वाकई इस बात में सच्चाई है? क्या वास्तव में ये सोचने भर से कुछ हो सकता है कि हमारे जीवन में चमत्कार आ जाए? आपके दिल के कोने में ये विश्वास बना रहता है कि आपके सपने जरूर पूरे होंगे। जैसे किसी छोटे पौधे को हमेशा विश्वास रहता है कि एक दिन वो विशाल पेड़ बनेगा। अब सवाल ये है कि ये विश्वास आखिर काम कैसे करता है? ये इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है कि ये हमारे विचारों को, हमारे कार्यों को और यहाँ तक कि हमारी हकीकत को भी बदल सकता है? आइए समझते हैं। विश्वास दरअसल एक ऐसा विचार है जो आपके मन में गहराई से बैठ जाता है और इतना पक्का हो जाता है कि आप उसके बिना रह नहीं पाते। ये किसी ऐसी यात्रा पर निकलने जैसा है जिसके लिए आप बिल्कुल तैयार हों। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करते हैं, तो आपके मन में डर रहेगा कि आप गिर सकते हैं, आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन यदि आपका विश्वास मजबूत है, तो आप में अदम्य साहस पैदा होता है। चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना हों, आप हर बाधा को पार करने में सक्षम होते हैं। उदाहरण के तौर पर सोचिए एक युवा लड़की की कहानी, जिसका सपना था कि वो एक गायिका बने। उसके आसपास सब कहते थे कि तुम बहुत गरीब परिवार से हो, तुम्हारे सपने बस सपने ही रहेंगे, ये सच नहीं हो सकते। कई बार उस लड़की को भी डर लगता कि वो कभी गायिका नहीं बन पाएगी, पर वो अपने अंदर की आवाज को चुप नहीं करा पाई। और अपने अंदर के इस अटूट विश्वास से वो आज लाखों लोगों की प्रेरणा बन चुकी है। विश्वास आपको इस काबिल बनाता है कि आप आगे की तरफ बिना डरे बढ़ सकें। ये एक अदृश्य शक्ति है जो आपके भीतर होती है। और जब आप उस शक्ति पर विश्वास करना शुरू करते हैं, तब वो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। ये हमारे आत्मविश्वास का आधार है, जिस पर चलकर हम बड़े से बड़े काम भी आसानी से कर सकते हैं। हम इस पर इतना ज्यादा विश्वास क्यों रखते हैं? इसकी वजह यह है कि हम सभी में अपने सपनों को साकार करने की क्षमता है, लेकिन कई बार हम खुद को छोटा समझ बैठते हैं। याद रखिए कि अगर किसी बीज को यह विश्वास ना हो कि उसमें एक पेड़ बनने की ताकत है, तो वो कभी भी नहीं पनप सकता है। और जैसे ही वो अपने अंदर छुपी शक्ति पर विश्वास करता है, तो समय आने पर वो अपने विशाल आकार से पूरी दुनिया को चमत्कृत कर देता है। हमारा विश्वास एक ऐसे कंपास की तरह होता है, जो हमें सही दिशा दिखाता है और आगे बढ़ने में मदद करता है। जब हम अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, तो हमारे भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जो हमें हर मुश्किल से लड़ने में मदद करती है। जैसे कोई खिलाड़ी अपनी जीत पर विश्वास रखता है, बिल्कुल वैसे ही आपको भी खुद पर विश्वास रखना होगा। विश्वास हमें इस बात की याद दिलाता है कि हमारी सीमाएं केवल हमारे दिमाग में हैं, और अगर हम उन्हें चुनौती दें,
तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। एक बार अगर आपके मन में ये बात बैठ जाए कि आप किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं, तो आपको सच में लगने लगेगा कि सब कुछ आपके लिए बना है। विश्वास के साथ आगे बढ़ते समय आपको कई चुनौतियां भी आ सकती हैं। आप निराश हो सकते हैं या आपको लगे कि हार मान लेना चाहिए। पर यही वो समय है जब आपका विश्वास आपके काम आएगा। याद रखें, किसी महान कार्य की शुरुआत विश्वास के एक छोटे कदम से होती है। अपने लक्ष्यों की दिशा में छोटे छोटे कदम लेते हुए आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। कभी कभी ऐसा लगेगा कि सफलता मिलने में समय लग रहा है, तो धैर्य बनाए रखें। यह जरूरी है कि हम खुद पर विश्वास करना कभी ना छोड़ें और हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहें। हमें हमेशा उन लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए जिन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, पर विश्वास की ताकत से सब कुछ पा लिया। यदि हम एक मजबूत आत्मविश्वास और सकारात्मक रवैया अपनाते हैं, तो हमारे सभी सपने हकीकत बन सकते हैं। विश्वास हमारी ताकत है। ये किसी शक्तिशाली चुंबक की तरह है जो आपको हर वो चीज देती है जिसकी आपको इच्छा है। जैसे अगर आपको पूरी तरह विश्वास हो कि आपको डॉक्टर बनना है, तो कोई भी परेशानी आपके रास्ते में नहीं आ सकती। याद रखें, आत्मविश्वास हमेशा आगे बढ़ने में मदद करता है। जैसे कि समुद्र में जहाज तूफान से नहीं डरता, वैसे ही आप अपनी परेशानियों से मत डरिए। इस अध्याय से हमने यही सीखा कि अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। अपने आप पर विश्वास करने की शक्ति आपके अंदर की वो चिंगारी है जो सफलता की आग को जला सकती है। विश्वास सिर्फ एक विचार नहीं है, ये एक शक्ति है, एक हथियार है और आपके सपनों को पूरा करने की कुंजी भी है। यदि आप अपने लक्ष्यों पर विश्वास नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? अब समय है अपने अंदर विश्वास को जगाने का और अपनी जिंदगी में चमत्कारों का स्वागत करने का। इस अध्याय से आपको प्रेरणा लेकर यह सोचना है कि अब आपको अपने डर पर विश्वास के साथ कैसे जीत पानी है, और अब से आपकी कोशिश रहेगी कि आप हर काम अपने ऊपर पूरा विश्वास के साथ करेंगे। अध्याय 2। क्या हम हमेशा सकारात्मक ही रह सकते हैं? क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हों? शायद आप भी वैसे ही बनना चाहते हो, एक ऐसा व्यक्ति जो हर हाल में सकारात्मक बना रहे। इस अध्याय में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्या हम वास्तव में हर पल सकारात्मक रह सकते हैं, और अगर हाँ, तो कैसे? सकारात्मक सोच का विज्ञान हमें बताता है कि सकारात्मक उम्मीदें रखना सकारात्मक परिणामों की नींव होती हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी इमारत के लिए मजबूत नींव की जरूरत होती है। आपकी उम्मीदें वो नींव हैं जिन पर आपके जीवन की इमारत खड़ी होती है। यदि आपकी नींव सकारात्मकता की होगी, तो निश्चित रूप से जीवन भी सकारात्मकता से भरपूर होगा। यह हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाता है कि हमें हमेशा अच्छी चीजों की आशा करनी चाहिए। कल्पना कीजिए कि एक किसान अपने खेत में बीज बोता है। अगर वो सोचता है कि इस साल उसकी फसल अच्छी नहीं होगी, तो वो बीज बोने में शायद आलस करे, समय पर खाद और पानी न डाले। लेकिन वही किसान अगर उम्मीद रखता है कि उसकी फसल इस बार बेहतरीन होगी, तो वो अधिक मेहनत से काम करेगा, अपनी फसल की देखभाल करेगा, ताकि उसे अधिक से अधिक मुनाफा मिले। इस उदाहरण से ये साफ होता है कि आपकी उम्मीदें ही आपके कार्यों की दिशा तय करती हैं। और जिस तरह किसान की उम्मीद उसे मेहनत करने को प्रेरित करती है, उसी तरह हमारी सकारात्मक सोच हमें बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद करती है। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। ये बात केवल कहने की नहीं, बल्कि वास्तविकता में भी सही है। अगर आप ये मानकर चल रहे हैं कि आपके साथ हमेशा बुरा ही होगा, तो आपके मन में नकारात्मक विचार हमेशा चलते रहेंगे और आप अच्छे अवसरों को भी चूक जाएंगे। आपके आसपास निराशा का माहौल हमेशा छाया रहेगा। वहीं दूसरी तरफ, अगर आप हमेशा सकारात्मक सोच रखते हैं, तो आपके भीतर आशा की एक किरण हमेशा बनी रहेगी, जो आपको चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत देगी। ये ठीक वैसे ही है जैसे अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह आती है। ये हमें दिखाती है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, और जैसे हर रात के बाद एक सुबह होती है, वैसे ही हर समस्या के बाद समाधान अवश्य मिलता है। एक छोटा सा बच्चा साइकिल चलाना सीखता है। वो गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है। लेकिन अगर वो ये सोच ले कि मैं कभी साइकिल नहीं चला सकता, तो क्या वो कभी भी साइकिल चलाना सीख पाएगा? निश्चित रूप से नहीं। वो बच्चा यदि मन में ठान ले कि साइकिल सीखना है, तो बार बार गिरने पर भी कोशिश करना नहीं छोड़ता है, और अंत में वो सीख ही जाता है। ये उसी आशा की शक्ति को दर्शाता है कि हमें हर स्थिति में सकारात्मक सोचना चाहिए।
ये एक उदाहरण है जो ये दर्शाता है कि जब हम आशावादी रवैया अपनाते हैं, तो कैसे सफलता हमारे कदमों में होती है। सकारात्मकता एक बीज की तरह है, जिसे हम अपने मन में बोते हैं और जो आगे चलकर एक विशाल पेड़ का रूप ले लेता है और आपको छाया और फल देता है। तो अपने विचारों के बीच हमेशा सकारात्मक बीज बोएं। अब इस बात पर थोड़ा गहराई से सोचते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। आपका मन एक चुंबक की तरह है जो आपके विचारों को आकर्षित करता है। यदि आप लगातार नकारात्मक सोच रहे हैं, तो आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा का एक घेरा बन जाता है। ये आपको और अधिक दुखी करता है। वहीं दूसरी ओर, अगर आप हमेशा सकारात्मक विचार करते हैं, तो ये आपके आसपास एक ऐसा सकारात्मक माहौल बनाता है जिसमें हर कोई खुशी और शांति महसूस करता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने विचारों को ध्यान में रखें और उन पर नियंत्रण रखें। यदि आपको कभी ये महसूस हो कि आपके भीतर नकारात्मकता हावी हो रही है, तो आप अपने विचारों को मोड़ने की कोशिश करें। इसे एक छोटे से बदलाव के रूप में देखें। जैसे ही आप अपने विचारों में बदलाव करना शुरू करेंगे, वैसे ही आपके अनुभव भी बदलना शुरू हो जाएंगे। अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करें और कल्पना करें कि आपके जीवन में वो सभी अच्छी चीजें हो रही हैं जो आप चाहते हैं। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि कोई काम नहीं कर पाएंगे, तो मन में विचार करें कि वो काम कैसे आप आराम से कर सकते हैं। अपने दिमाग को ट्रेनिंग दीजिए कि वो हमेशा अच्छे परिणामों पर ध्यान केंद्रित करे। जैसे कोई कलाकार अपनी कल्पना को चित्र में बदल देता है, उसी तरह आपको अपनी कल्पना को वास्तविकता में बदलने का प्रयास करना है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हमेशा सकारात्मक बने रहना संभव है? कभी कभी तो जीवन में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ निराशाजनक लगता है। उस वक्त ऐसा लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। ऐसे समय में सकारात्मक बने रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि ये हमारी सोच की ताकत है जो हमें इन मुश्किल पलों में भी रास्ता दिखा सकती है। किसी भी मुसीबत के वक्त हार ना माने, बल्कि कुछ सकारात्मक चीजें ढूंढे। हो सकता है उस परिस्थिति में भी आपके लिए कोई छिपी हुई सीख हो या कोई अवसर। अपने अंदर आशा को बनाए रखने के लिए उन अच्छी बातों को याद करें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, उन लोगों के साथ वक्त बिताएं जो आपको खुश करते हैं। इन सब प्रयासों से आपकी एक सकारात्मक भावना हमेशा बनी रहेगी। ये वैसे ही है जैसे कोई दीपक अंधेरे में भी प्रकाश फैलाता है। यदि आपके जीवन में अंधकार है, तो भी आपकी सकारात्मक सोच आपको एक प्रकाश की तरह रास्ता दिखाएगी। अब ये समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। कल्पना करें, एक युवा व्यक्ति नौकरी ढूंढ रहा है। वो कई इंटरव्यू देता है, लेकिन उसे हर जगह निराशा मिलती है। अब इस स्थिति में अगर वो पूरी तरह से नकारात्मक सोच में डूब जाता है और सोचता है कि शायद मुझे कभी नौकरी नहीं मिलेगी, तो उसकी आगे बढ़ने की संभावना कम हो जाएगी। उसका हौसला पूरी तरह टूट जाएगा। दूसरी तरफ, अगर वो ये सोचता है कि हो सकता है ये मेरे लिए सही समय ना हो, लेकिन मैं कोशिश करना जारी रखूंगा, अपनी गलतियों से सीखूं और एक बेहतर अवसर की तलाश करूंगा, तो उसका ये सकारात्मक दृष्टिकोण उसे और भी बेहतर प्रयास करने के लिए प्रेरित करेगा और अंत में उसे नौकरी जरूर मिल जाएगी। ये सही समय नहीं है, ये सोच के वो उस अवसर को बेहतर बनाएगा। तो इस कहानी का नैतिक ये है कि नकारात्मक परिस्थितियों को सिर्फ नकारात्मक ही ना देखें, उनके भीतर अवसर को देखने का प्रयास करें। अगर आप जीवन को सकारात्मक नजरिए से देखने की आदत बना लेते हैं, तो कोई भी बाधा आपको हरा नहीं सकती। जैसे एक पर्वतरोही जो हर कठिन चढ़ाई के बाद शिखर पर पहुंचता है, आप भी अपने लक्ष्य को हर हाल में पा सकते हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि जीवन में मुश्किलें आएंगी। ये एक चक्र की तरह चलता रहेगा। इसलिए नकारात्मक परिस्थितियों से डरे नहीं, बल्कि उन्हें अपनी उन्नति का मार्ग बना लें। तो हर वक्त आशावादी बने रहें और ये कभी ना भूले कि आपकी सकारात्मक सोच से ही आपका भविष्य तय होता है। नकारात्मक सोच को जीवन की रुकावट और सकारात्मक सोच को प्रगति की कुंजी बना लें। ये अध्याय आपको याद दिलाता है कि आपके विचार आपकी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। तो यदि आप हर समय खुश और सफल रहना चाहते हैं, तो सकारात्मक रहने के अपने कर्तव्य का पालन करें। अंत में मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। आज से अपनी उम्मीदों को ऊंचा करें, हमेशा अच्छे की कल्पना करें और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको प्रेरित करती हैं। अब आपके लिए एक लक्ष्य, अगले 7 दिनों तक हर सुबह उठने पर 3 चीजें ऐसी खोजें जिनके लिए आप आभारी महसूस करते हैं। इन सकारात्मक बातों को हर दिन याद करके आप अपने जीवन को और अधिक खुशहाल बना सकते हैं। देखिए, आपके विचारों में शक्ति है। जब आप सकारात्मक सोच रखते हैं,
तो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक बेहतर माहौल बनाते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। आप क्या चुनेंगे? निराशा का अंधेरा या सकारात्मकता का प्रकाश? सकारात्मक रहना एक अभ्यास है। यदि आप प्रतिदिन थोड़ा समय निकालकर सकारात्मक सोच के लिए समर्पित करते हैं, तो आप हमेशा सकारात्मक रह सकते हैं और सफलता आपके कदम चूमेगी। अध्याय 3। क्या हम चिंता को कभी पूरी तरह खत्म कर सकते हैं? क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपके दिमाग में विचार एक अनवरत नदी की तरह बह रहे हैं, जहां एक विचार समाप्त नहीं होता कि दूसरा आकर खड़ा हो जाता है? खासकर रात में जब आप आराम करने की कोशिश करते हैं। ये वो विचार होते हैं जो हमें एक चक्रव्यूह में फंसा देते हैं, हमें परेशान करते हैं, उलझाते हैं और सुकून की नींद तक उड़ा देते हैं। क्या ये चिंता की आवाज है जो हमें लगातार घेरे हुए है? यही सवाल है जो हमें इस अध्याय में गहराई तक जानने और समझने का प्रयास करना है। चिंता वास्तव में एक बहुत ही शक्तिशाली और सूक्ष्म शक्ति है। ये आपके अंदर एक धीरे धीरे जलने वाली आग की तरह है, जो आपकी ऊर्जा और आपकी शांति को कम करती जाती है। कई बार ऐसा लगता है जैसे आपके मन को किसी ने पकड़ रखा हो और उससे मुक्त होने का कोई तरीका नहीं मिल रहा हो। चिंता हमें भूतकाल के पछतावों और भविष्य की आशंकाओं में उलझा देती है और हमें वर्तमान में जीने नहीं देती। पर यहाँ हमें एक बहुत बड़ा प्रश्न देखना है कि क्या चिंता को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है, या ये हमारे जीवन का एक अटूट हिस्सा है जिसके साथ जीना ही हमारी नियति है। वास्तव में ये समझना महत्वपूर्ण है कि चिंता एक भावनात्मक प्रतिक्रिया है, एक तरह से हमारी अंतरात्मा की एक चेतावनी है जो हमें संभावित खतरों या चुनौतियों के प्रति सावधान करती है। जब हम किसी चीज के बारे में चिंतित होते हैं, तो हमारा शरीर तनाव हार्मोन रिलीज करता है, जिससे हमें फाइट या फ्लाइट मोड में आने में मदद मिलती है, जहां हम खतरे का मुकाबला कर सकते हैं या उससे दूर भाग सकते हैं। लेकिन समस्या तब होती है जब हम लगातार चिंता की अवस्था में रहते हैं और हमारा शरीर बार बार इन तनाव हार्मोन को जारी करता है, जो हमें शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से थका देता है। ऐसे में हमारा शरीर लगातार किसी खतरे से लड़ने की तैयारी कर रहा होता है, जबकि हकीकत में कोई खतरा नहीं होता। ये बिल्कुल उस सुरक्षा अलार्म की तरह है जो छोटी सी बात पर बजने लगता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी चीज के बारे में चिंतित होते हैं, तो आपको सिर दर्द, पेट खराब या अनिद्रा की समस्या होने लगती है? ये सारे शारीरिक संकेत हैं कि आपकी चिंता आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। जब आपका शरीर लगातार चिंता के माहौल में काम करता है, तो आपकी इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है। अब मूल सवाल पर वापस आते हैं। क्या हम चिंता को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं? इसका जवाब है शायद नहीं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम निश्चित रूप से इसे कम कर सकते हैं और इस पर अपना नियंत्रण रख सकते हैं। हमें चिंता को खत्म करने के बजाय उसके साथ रहने का सही तरीका सीखने पर जोर देना चाहिए। याद रखें, चिंता हमेशा हमारे मन के अंदर नहीं रहती है, और एक बार जब आप इसे बेहतर तरीके से समझना और इसके साथ सह अस्तित्व रखना सीखते हैं, तो आप अपने मन के सच्चे मालिक बन सकते हैं। अब हमें यह देखने की जरूरत है कि कैसे हम चिंता के ऊपर नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, जब आप अपनी सांसों को देखते हैं, तो आप इस चक्रव्यूह से मुक्त हो जाते हैं। जब हम चिंता से घिरे होते हैं, तो हमारी सांसें उथली और तेज हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे शरीर अपनी ही लय से भटक गया है। गहरी सांस लेने का अभ्यास हमें हमारी सांसों की गति को वापस लाने में मदद कर सकता है। इसके लिए आप एक आरामदायक जगह पर बैठें, आंखें बंद करें और अपनी सांसों को अंदर और बाहर जाते हुए महसूस करें। सांस लेते हुए कुछ पल रुके और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ें। ऐसा कई बार करने से आपकी चिंता कुछ ही मिनटों में कम हो सकती है। ये कुछ वैसा ही है जैसे जब आप तेज दौड़ते हैं, तो आपकी सांस फूल जाती है, और जब आप कुछ पल शांत हो जाते हैं, तो आप राहत महसूस करते हैं। अपनी सांसों के प्रति सजग रहना चिंता के उन विचारों के साथ दूरी बनाने का एक शानदार तरीका है। जब आप अपने सांसों को केंद्रित कर पाते हैं, तो आप ये अनुभव कर पाएंगे कि मन शांत हो रहा है और एक असीम शांति का अनुभव होगा। ये शांत स्वभाव आपको आपकी समस्याओं का सही हल ढूंढने में भी मदद करेगा। चिंता से निपटने का दूसरा महत्वपूर्ण तरीका है वर्तमान में जीना सीखना। अक्सर हमारी चिंताएं भविष्य की अज्ञात आशंकाओं से आती हैं, जैसे क्या होगा अगर ये हो गया, कैसे होगा, या फिर भूतकाल के अफसोस से, जैसे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था या काश मैंने वैसा किया होता। ये दोनों ही ऐसे क्षेत्र हैं
जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हम भूतकाल को बदल नहीं सकते और भविष्य अभी आया नहीं है। चिंता करने के बजाय हमें वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करनी चाहिए। अब सवाल यह है कि वर्तमान में कैसे जिएं? ये सवाल आसान दिखता है लेकिन असल में थोड़ा कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। वर्तमान में जीने का मतलब है अपने आसपास हो रही चीजों को पूरी तरह से महसूस करना और उनका आनंद लेना। जब आप चाय पी रहे हैं तो चाय की खुशबू को महसूस करें, इसके गर्म स्पर्श को अपने हाथों में महसूस करें। यदि आप खाना खा रहे हैं तो उसके स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें। आप उस वक्त जो भी काम कर रहे हैं उसे पूरी तरह महसूस करें और उसमें शामिल हो जाएं। इस तरीके से वर्तमान में जीना आपके दिमाग से फालतू की चिंता को दूर करता है। इसका अभ्यास करने से आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और आपके तनाव का स्तर कम होगा। ठीक वैसे ही जैसे किसी शांत झील की सतह पर पानी में हलचल ना हो, आपको अपने मन की शांति में खो जाने में मदद मिलेगी। अब बात करते हैं उस उपाय की जो थोड़ा मुश्किल है, वो है चिंता के असली कारणों का पता लगाना। कई बार हम चिंतित होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने मन में उठने वाले विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करें। अगर आपको किसी खास विषय को लेकर बार बार चिंता हो रही है, तो आप कुछ पल रुककर खुद से पूछें, मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूं? मैं क्या महसूस कर रहा हूं? क्या ये सोच सच में महत्वपूर्ण है? आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि आपकी बहुत सी चिंताएं वास्तविकता से ज्यादा आपके कल्पना की उपज होती हैं। ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जहां हम एक जासूस की तरह खुद पर नजर रखते हैं, अपनी भावनाओं को बिना डरे जांचते हैं और देखते हैं कि क्या वे सत्य पर आधारित हैं या नहीं। याद रखें कि आपकी भावनाएं सच हैं, लेकिन आपकी व्याख्या हमेशा सच नहीं हो सकती। जब आप इन सवालों के जवाब ईमानदारी से देते हैं, तो आपको अपने मन में चल रही चिंता की मूल वजह पता चल जाती है, जिस पर काम करके उसे हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। जब आप समस्या की जड़ समझ जाते हैं, तो आपके लिए उसे खत्म करना भी आसान हो जाता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा शारीरिक गतिविधियां करना भी चिंता को कम करने का एक शानदार तरीका है। जब आप व्यायाम करते हैं, तो आपका शरीर एंडोर्फिन नामक रसायन जारी करता है, जो आपको खुश और शांत महसूस कराता है। जरूरी नहीं कि आपको जिम जाना पड़े। आप घर पर योग कर सकते हैं, पार्क में दौड़ने जा सकते हैं या साइकिल भी चला सकते हैं। कोई भी गतिविधि जो आपके शरीर को हरकत में लाए, आपकी चिंता को कम करने में मदद कर सकती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कीचड़ से भरा रास्ता पार करने के लिए मजबूत जूतों का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सरसाइज आपके लिए उसी तरह काम करती है, जिससे आपके शरीर से सारे नेगेटिव हार्मोन्स बाहर निकलते हैं और आपका दिमाग शांत और संतुलित बनता है। याद रखें कि शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और यदि आप अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, तो आपके मन की भी देखभाल होती है। तो व्यायाम के लिए हर दिन थोड़ा वक्त जरूर निकालें, फिर देखिए कि चिंता कैसे धीरे धीरे आपके जीवन से दूर हो रही है। अंत में चिंता से निपटने के लिए सबसे जरूरी चीज है खुद के साथ धैर्य रखना। ये एक प्रक्रिया है और आपको इसमें समय लगेगा। हो सकता है कि आप एक ही दिन में चिंता पर नियंत्रण हासिल ना कर सके। हो सकता है कि कभी कभी आप निराश भी महसूस करें, लेकिन खुद पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें। चिंता को खत्म करना कोई जादू की छड़ी नहीं है, जिसे घुमाते ही सारी चिंताएं गायब हो जाएं। ये कुछ वैसा ही है जैसे बाग में पौधे को बढ़ावा होने में समय लगता है। हर छोटा प्रयास महत्वपूर्ण है और हर दिन एक छोटे बदलाव के साथ आप बेहतर होते जाते हैं। हमेशा याद रखें कि आपके अंदर ही वो शक्ति है जिससे आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। कभी कभी खुद को थोड़ा वक्त देना और कुछ ऐसा करना जिसमें आपको खुशी मिले, जैसे संगीत सुनना, पढ़ना, दोस्तों के साथ घूमना, आपकी चिंता को दूर कर सकता है। कभी भी किसी दोस्त से बात करने या काउंसलर से मदद मांगने से मत डरिए। याद रखें कि अपनी परेशानी के बारे में बात करना साहस का संकेत है, कमजोरी का नहीं। इस अध्याय में आपने सीखा कि चिंता से लड़ना नहीं है, बल्कि उसे समझना है और उससे एक मजबूत और बेहतर रिश्ता स्थापित करना है। आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करके, वर्तमान में जीकर, चिंता की जड़ को जानकर और अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखकर अपने डर को कम कर सकते हैं। आपकी मानसिक और शारीरिक तंदुरुस्ती को कायम रखने में आपके विचार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो सीधे तौर पर आपके जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ आप सबके लिए एक छोटी सी चुनौती है। आने वाले सप्ताह में आप दिन में कम से कम 5 मिनट जरूर निकालें, जब आप शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें, अपनी सोच और विचारों को देखें
और सिर्फ देखें। जैसे नदी को दूर से देखते हैं ना, उसके साथ जाते हैं और ना उसको रोकते हैं। सिर्फ धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि ये दुनिया बहुत खूबसूरत और शांत है। इस सरल अभ्यास के द्वारा आप अपनी चिंताओं को कम करके और खुद से गहरा रिश्ता बना सकते हैं। ये यात्रा है आपके अंदर छिपी शक्ति को बाहर लाने की। आप निश्चित रूप से बेहतर कर सकते हैं। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। हमेशा याद रखिए, आपके अंदर वो क्षमता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। हमेशा खुश रहिए और अपनी जिंदगी का भरपूर आनंद लें। अध्याय 4। क्या सच में सकारात्मक विचारों से सब बदल जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मन के अंदर विचारों का एक मेला लगा रहता है? सुबह से शाम तक न जाने कितने विचार आते हैं और चले जाते हैं। कुछ अच्छे होते हैं जो हमें खुश कर देते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो हमें निराश कर देते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये सिर्फ विचार नहीं, बल्कि वो बीज हैं जिनसे आपकी पूरी जिंदगी का फल उगता है? क्या ये मुमकिन है कि बस एक विचार को बदल देने से आपकी पूरी जिंदगी बदल जाए? इस अध्याय में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे सकारात्मक विचार हमारी दुनिया को हकीकत में बदल सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक छोटा सा बीज एक विशाल पेड़ बन जाता है। अगर आप किसी नकारात्मक परिस्थिति में फंसे हैं और सब कुछ गलत लग रहा है, तो कैसे सिर्फ अपने मन के विचार बदलकर आप अपना और अपने आसपास के माहौल को बदल सकते हैं? क्या कोई तरीका है जिससे मन में आने वाले नकारात्मक विचारों के इस सिलसिले को तोड़कर कुछ अच्छा सोचा जा सके, ताकि हम एक खुशनुमा जिंदगी की तरफ अपने कदम बढ़ा सकें? सोचिए जरा कि आपकी जिंदगी एक खूबसूरत बगीचे जैसी है। आपका मन ही उस बगीचे की मिट्टी है। नकारात्मक विचार जैसे कि खरपतवार हैं। अगर इन्हें निकाला ना जाए तो ये सारे बगीचे को बर्बाद कर देते हैं। ठीक इसी तरह सकारात्मक विचार सुंदर फूलों जैसे होते हैं, जो पूरे बगीचे में खुशबू फैला देते हैं और हमारे जीवन को खूबसूरत बना देते हैं। जब आप सकारात्मक सोचते हैं, तो मानो आप अपने मन के बगीचे में प्यार और उम्मीद के बीज बो रहे हों। इससे आपके जीवन में हर तरफ सकारात्मक बदलाव होने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन नकारात्मक विचारों का घर बन जाता है। हम सुबह उठते हैं और सोचते हैं, आज मेरा दिन खराब जाएगा या मुझसे ये काम नहीं होगा। ये विचार हमारे अंदर डर और असुरक्षा भर देते हैं। आपने शायद ये सुना होगा कि मन ही सब कुछ है। ये वो नींव है जिस पर आपकी जिंदगी टिकी होती है। यदि हम एक स्वस्थ जीवन बनाना चाहते हैं, तो अपने मन को स्वस्थ रखना आवश्यक है। हमारी सोच पर ही निर्भर करता है कि हम निराशावादी बने रहेंगे या आशावादी, सफल होंगे या असफल। मन की एक खास शक्ति होती है। वो जैसे विचारों को पकड़ता है, वैसे ही आपको बना देता है। सकारात्मक सोच को अपनी आदत बनाना आसान सा नहीं है। इसके लिए प्रयास करना जरूरी है। लेकिन यकीन मानिए, ये प्रयास आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। अब मान लीजिए आप एक बहुत सुंदर और मनमोहक गांव में रहते हैं, जहां सुबह सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ों और घरों पर पड़ती हैं। वातावरण शांत और मनमोहक होता है, लेकिन आपको हर तरफ सिर्फ अंधेरा नजर आता है, क्योंकि आपका नजरिया गलत है। अगर आप मन में ये बात ठान लें कि दुनिया बुरी है, तो आपको हर चीज बुरी ही नजर आएगी। आपका दिल निराशा से भर जाएगा और आप खुशी से वंचित रह जाएंगे। पर क्या ये सच है? क्या पूरी दुनिया इतनी ही बुरी है? क्या आपके अंदर सकारात्मक विचार लाने की थोड़ी सी भी जगह नहीं है? जरूर है। बस आपको उसे पहचानना है। अपने विचारों को बदलना आपकी शक्ति में है। अब सोचिए कि एक और व्यक्ति भी उसी गांव में रहता है और उसी दृश्य को देख रहा है। वो भी सुबह उठ रहा है, लेकिन उसके मन में एक उत्साह है। वो कहता है कि आज एक खूबसूरत दिन है। वो हर तरफ की खूबसूरती को देखता है और खुद को खुश महसूस करता है। जब आप अच्छे विचारों को अपने मन में लाते हैं, तो आप हमेशा बेहतर महसूस करते हैं और आपको हर चीज अच्छी दिखने लगती है। जो लोग अपनी सोच को बदलकर निराशावादी विचारों को निकालकर सकारात्मक विचारों को अपनाते हैं, वे सच में अपना और दूसरों का जीवन बदल देते हैं। सकारात्मक सोच के असर को महसूस करने के लिए हमें अपनी दिनचर्या में इसे शामिल करना चाहिए। जब आप नकारात्मक विचार सोच रहे होते हैं, तब उसे पहचानने का प्रयास करें। उसके बाद फौरन उसे किसी सकारात्मक विचार से बदल दें। शुरू में यह थोड़ा कठिन लग सकता है, पर निरंतर अभ्यास करने से ये आपकी आदत बन जाएगी और आप हमेशा सकारात्मक महसूस करेंगे। अपनी कल्पना को सकारात्मक ऊर्जा से भर दीजिए और मान लीजिए कि आप एक शक्तिशाली योद्धा हैं। जब आपके सामने चुनौतियां आती हैं, तो नकारात्मक सोच के बजाय खुद को यह विश्वास दिलाएं
कि आप इनका सामना कर सकते हैं। आपका खुद पर भरोसा आपको किसी भी मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है। अगर आप कुछ पाने की सोच रहे हैं, तो पहले खुद को विश्वास दिलाना सीखें कि ये हो सकता है। उसके बाद उसे पूरा करने के लिए कदम उठाइए। आप अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से, यहाँ तक कि उन लोगों से भी बात कर सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन में संघर्षों का सामना करते हुए सफलता प्राप्त की है। उन लोगों से प्रेरणा पाकर आप महसूस करेंगे कि सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना संभव है और यह वास्तव में आपको किसी भी लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। जब आप अपनी निराशा से लड़कर अपने आप को मजबूत बनाते हैं, तब आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और यही आत्मविश्वास आपकी जीत का पहला कदम है। कभी कभी लगता है कि मन एक भटकता हुआ पक्षी है, उसे नियंत्रित करना मुश्किल है, लेकिन लगातार अभ्यास से आप उसे शांत कर सकते हैं। आप ध्यान लगाकर अपने मन में अच्छे विचार भर सकते हैं और जैसे जैसे आप अच्छे विचारों में जीना शुरू करते हैं, आप पाएंगे कि आपके जीवन में अच्छे बदलाव आने लगे हैं। इस परिवर्तन को लाने में आपको खुद पर विश्वास और धैर्य रखना पड़ेगा। शुरुआत में आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन यदि आप अपनी हार से सबक लेकर प्रयास करते रहे, तो आपको हर असफलता में सफलता नजर आने लगेगी और आप एक खुशहाल जिंदगी बिताने में सफल होंगे। कल्पना कीजिए, आप किसी ऊंची पर्वत छोटी पर चढ़ रहे हैं। एक एक कदम बढ़ाते हुए धीरे धीरे आपकी ताकत बढ़ती जाती है और आप लक्ष्य की तरफ अग्रसर होते रहते हैं। वैसे ही जब आप अपने मन में अच्छे विचार भरते हैं, तो आप अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचते हैं। आपके अच्छे विचारों से आप खुद को शक्तिशाली और सुरक्षित महसूस करते हैं। जिस तरह एक छोटा पौधा लगातार पानी मिलने से बढ़ता है, उसी तरह जब आप अपने मन को सकारात्मक विचारों से पोषित करते हैं, तो आप भी हर रोज आगे बढ़ते जाते हैं। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, तो खुद से सवाल करें, क्या यह सच है? क्या मैं इसे सकारात्मक तरीके से देख सकता हूं? आप देखेंगे कि इस एक छोटे से बदलाव से ही आपके जीवन में कितने अद्भुत बदलाव आते हैं। आपको महसूस होगा कि अब आप पहले से ज्यादा शांत, सकारात्मक और उत्साहित हैं। इस तरह के अद्भुत बदलाव आपकी जिंदगी को खुशियों से भर देंगे और यही इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। अब समय आ गया है कि आप एक निर्णय लें कि आपको किस रास्ते पर चलना है, अच्छे या बुरे। इस समय जो आप चुनेंगे, वो आपके भविष्य का निर्माण करेगा। याद रखिए, आप में अद्भुत क्षमताएं छिपी हैं। बस उन्हें पहचानने की देर है और यदि आपने इसे पहचान लिया, तो पूरी दुनिया आपके कदमों पर होगी। क्या आप वो ताकत हैं? क्या आप उस सपने को हकीकत में बदलना चाहते हैं? अगर हाँ, तो चलिए मिलकर चलते हैं उस राह पर जहां सब कुछ संभव है। सकारात्मक विचारों से शुरू करिए और देखिए आपकी जिंदगी कितनी बदल जाती है। अपने मन की उड़ान को ऊंची और दूर ले जाएं, क्योंकि आपके सकारात्मक विचार सच में पूरी दुनिया बदल सकते हैं। इस अध्याय को पढ़ने के बाद हमें अपने भीतर एक ऐसे शक्तिशाली बीज की तरह जागना है, जो सकारात्मक बदलाव के विशाल वृक्ष को जन्म दे सकता है। अब जब आप अपने जीवन को इस नए सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना शुरू कर चुके हैं, तो क्या आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि कम से कम अगले 30 दिनों तक आप हर रोज सुबह उठते ही अपने आप से सिर्फ 3 सकारात्मक वाक्य दोहराएंगे, जैसे आज मेरा दिन बहुत अच्छा होगा, मैं आज हर चुनौती का सामना कर सकता हूं, मैं एक बेहतर इंसान बनूंगा। यह एक छोटा सा कदम आपको एक बड़ी यात्रा की शुरुआत में मदद कर सकता है और आप खुद ही महसूस करेंगे कि कैसे ये छोटे से कदम आपके मन को, आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देते हैं। अध्याय 5। क्या लक्ष्य बनाना जरूरी है? क्या कभी आपने किसी शांत नदी को देखा है? वो अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे बिना किसी जल्दबाजी के बहती चली जाती है। उसका लक्ष्य है समुद्र में जाकर मिल जाना। वो पत्थरों से टकराती है, कभी मैदानों से गुजरती है, पर उसका मार्ग कभी नहीं बदलता। बिल्कुल इसी तरह हमारे जीवन में भी एक लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। क्या आपको नहीं लगता कि बिना किसी लक्ष्य के जीवन उस नदी की तरह होगा जो इधर उधर भटक रही हो और जिसे अपनी मंजिल का पता ना हो? इस अध्याय में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि क्या सच में लक्ष्य बनाना हमारे जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण है। हम यह भी जानेंगे कि यह हमारे जीवन की दिशा कैसे निर्धारित करता है, जैसे एक कंपास हमें सही राह दिखाता है। इस सवाल का जवाब हम एक ऐसी कहानी से शुरू करते हैं जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या बिना लक्ष्य के जीवन सार्थक हो सकता है। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है उम्मीदों का नगर। इस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था अमन। अमन एक साधारण युवक था, पर उसका सपना बहुत बड़ा था।
वो चाहता था कि उसका गांव पूरे राज्य में सबसे सुंदर गांव के रूप में जाना जाए। अमन जानता था कि ये सब सुनने में कितना बड़ा लग रहा है। वो ये भी जानता था कि इसके लिए उसे एक योजना के साथ आगे बढ़ना होगा। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा। अमन की यही बात उसे गांव के बाकी युवाओं से अलग बनाती थी। उसके साथ पढ़ने वाले लोग तो बस अपनी किस्मत के भरोसे जीते थे, पर अमन अपने सपने को हकीकत बनाना चाहता था। पर कैसे? उसने सोचा। उसके मन में कई सवाल उठे। उसने गांव के बड़े लोगों से पूछा कि क्या वो उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, जो एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठते थे, उन्होंने अमन की बातें ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने कहा, बेटा, जब तक तुम्हारे सामने कोई लक्ष्य नहीं होगा, तब तक तुम सिर्फ चलते रहोगे, पर कहीं नहीं पहुंचोगे। उस बुजुर्ग की ये बात अमन के दिल में बैठ गई। उसने पहली बार जाना कि क्यों हर व्यक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना जरूरी है। उन्होंने आगे बताया कि जब तक हमें पता ना हो कि हमें कहाँ पहुंचना है, हम कैसे तय करेंगे कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। वो समझाते हुए कहते हैं कि बिना लक्ष्य का जीवन उस नाविक के बिना नाव की तरह होता है, जो समुद्र में कहीं भी भटक सकता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे जीवन में लक्ष्य होना उतना ही आवश्यक है जितना कि सांस लेना। जब हमारे सामने कोई लक्ष्य होता है, तो हमारे पास एक उद्देश्य होता है कि हम सुबह क्यों उठ रहे हैं। हमारे सारे काम एक निश्चित दिशा में केंद्रित हो जाते हैं और हम अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करते हैं। बिना लक्ष्य का जीवन एक अंधेरी गुफा में भटकने जैसा है, जहां हमें ये नहीं पता कि कहां जाना है और आगे क्या है। इसके विपरीत जब लक्ष्य निर्धारित होता है, तो जीवन में एक स्पष्टता होती है। मान लीजिए आप एक पेंटर हैं और आपका लक्ष्य है कि आप सबसे अच्छी पेंटिंग बनाना चाहते हैं, तो आप उसी पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आपके हर प्रयास में, आपकी हर रंग की पसंद में वही लक्ष्य दिखेगा। अब एक और स्थिति देखें, जिसमें एक और पेंटर को नहीं पता कि वो किस चीज की पेंटिंग करना चाहता है। ऐसे में उसकी ऊर्जा चारों तरफ बिखरी हुई लगेगी। इसीलिए यदि आपको कुछ हासिल करना है, तो पहले एक लक्ष्य बनाओ। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि जीवन में बिना लक्ष्य के जीना एक दिशाहीन यात्रा है, जैसे कि बिना पतवार के समुद्र में तैरना। अगर हम खेल के मैदान का उदाहरण लें, तो वहां पर भी हर खिलाड़ी का एक लक्ष्य होता है, जीतना। वो पूरे समय बस उसी लक्ष्य को दिमाग में रखकर मेहनत करता है। हर खिलाड़ी को पता होता है कि उसकी पोजीशन क्या है, उसे ग्राउंड में कैसे मूव करना है। तो क्या ये खेल के लिए नहीं, जीवन के लिए भी उतना ही जरूरी है? बिल्कुल है। एक निर्धारित लक्ष्य न केवल आपको सही दिशा दिखाता है, बल्कि आपको प्रेरित भी करता है और आपके जीवन में उत्साह भर देता है। जैसे कोई धावक दौड़ में जीत के लिए हर मुश्किल को पार करने के लिए तैयार होता है, ठीक इसी तरह जीवन में आपके लक्ष्य आपको उन सभी चुनौतियों को पार करने की शक्ति देते हैं जो रास्ते में आ सकती हैं। इसलिए ये ना सोचें कि लक्ष्य सिर्फ काम या व्यवसाय तक ही सीमित होते हैं। ये आपके निजी विकास, रिश्तों और स्वास्थ्य में भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपके जीवन के हर पहलू में आपका एक लक्ष्य होना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर, आप ये लक्ष्य बना सकते हैं कि आप हर दिन 30 मिनट व्यायाम करेंगे, या आप महीने में एक नई किताब पढ़ेंगे, या आप हर हफ्ते अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताएंगे। ये सब आपके जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाते हैं और आपको संतुष्टि देते हैं। जैसे एक बढ़िया खाना तभी तैयार हो सकता है जब सारे इंग्रेडिएंट्स सही अनुपात में मिले हों। हमें ये बहुत मुश्किल लग सकता है कि हम एक ही लक्ष्य चुनें। ऐसे समय में यह जरूरी है कि हमें एक समय में अपने ऊपर ज्यादा भार नहीं डालना चाहिए। अगर आपको अपना लक्ष्य खोजने में थोड़ी कठिनाई हो रही है, तो कोई बात नहीं, आप छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। एक लक्ष्य ढूंढें जो आपको उत्साहित करे। किसी ऐसी चीज का चयन करें जिसे आप हासिल करने के लिए उत्सुक हों। कुछ ऐसा जो आपके दिल को प्रेरित करे। ये एक छोटे बच्चे को उसके नए खिलौने के जितना आकर्षित करने वाला होना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य एक बड़ा पेड़ है, तो आप छोटे से बीज से शुरुआत करें। आप शुरुआत में अपनी सभी शक्तियों को उस बीज को सही जगह लगाने और उसको पनपने में लगाएं। यदि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा और डरावना लगता है, तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें। इससे ये बहुत कम बोझिल लगने लगेगा और आपके लिए आसानी से प्राप्त करने योग्य भी होगा। अब कल्पना कीजिए, आपके लक्ष्य की एक पूरी यात्रा है। आपके पास अलग अलग स्टेशन है जहां आपको रुकना है। हर एक छोटा कदम आपकी मंजिल तक पहुंचने में मदद करता है। ये छोटे छोटे लक्ष्य आपको इस बड़ी यात्रा को जीतने में मदद करते हैं। जिस तरह किसी घर को बनाने में
एक एक ईंट जोड़कर बनाया जाता है, ठीक उसी तरह छोटे छोटे कदमों से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। हर छोटे लक्ष्य को पूरा करना एक जीत का अनुभव है और ये आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अब एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जिसमें हमारे पास एक नक्शा हो, जिसमें हमारे गंतव्य दिए हों, जिससे हर मोड़ पर पता हो कि हमें कब क्या और कहां करना है। अब मुझे ये बताइए, क्या तब भटकने का कोई चांस है? जाहिर है नहीं। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। यदि हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखते हैं, तो हम कोई भी कठिनाई पार कर सकते हैं। अब तक हम समझ गए हैं कि अपने जीवन में एक लक्ष्य का होना कितना आवश्यक है। लक्ष्य न सिर्फ हमें दिशा देते हैं, बल्कि हमें अपने सपनों को प्राप्त करने की प्रेरणा भी देते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी हम अपनी मंजिल से चूक जाते हैं। ऐसे में हम सोचने लगते हैं कि हमारा लक्ष्य पाना मुश्किल है और कहीं हम ये ना मान लें कि हमारे अंदर वो ताकत नहीं है। लेकिन याद रखिए, लक्ष्य से ज्यादा जरूरी है कि आप उसे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग में असफलता एक आवश्यक चरण है, ना कि अंतिम पड़ाव। अगर किसी महान खिलाड़ी को मैच जीतने का अनुभव नहीं है, तो क्या वो मैच जीत पाएगा? शायद नहीं। जीवन एक खेल की तरह ही है और सफलता और असफलता इस खेल के ही हिस्से हैं। जब आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो आपको बहुत बार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और ये सभी चुनौतियां आपके जीवन को मजबूत करने के लिए होती हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करते रहें और हार ना माने। सफलता खुद ब खुद आपके कदम चूमेगी। ये भी जरूरी है कि लक्ष्य बनाने के साथ साथ उस पर योजना बनाना भी जरूरी है। ये तय करें कि कब और कैसे अपनी योजना पर काम शुरू करेंगे। किसी विद्वान ने कहा है कि एक अच्छी योजना बिना किसी लक्ष्य की सफलता के रास्ते को तेज कर देती है। एक उचित योजना बनाना आपके सपनों को हकीकत में बदलने का पहला कदम है। योजना को एक मैप के तौर पर समझें। जब हम घर से कहीं घूमने के लिए निकलते हैं, तो गूगल मैप में डेस्टिनेशन सेट करके निकलते हैं और सही तरीके से रास्ते के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। उसी तरह आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हर एक छोटी छोटी डिटेल को मैप में उतारना होगा और हर छोटी बड़ी बातों पर नजर रखनी होगी। तो याद रखिए, हर पल, हर दिन और हर प्रयास में अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। इस तरह आपकी मंजिल आपके कदम चूमेगी। एक बार लक्ष्य बन जाने के बाद हमें उसे नियमित रूप से समीक्षा करते रहना चाहिए। अगर आपकी बनाई योजना से कोई काम ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो आप हमेशा उसमें बदलाव कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई पत्थर पर लकीर ही हो। यदि आपने कोई लक्ष्य चुना है और आपको यह लगता है कि वो आपके व्यक्तित्व से नहीं मिल रहा, तो आप उसे छोड़ भी सकते हैं। इस लचीलेपन को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है, ताकि आप अपने सपनों को हकीकत बना सकें। आप ऐसा ना सोचें कि एक बार लक्ष्य बन गया तो बस वो फाइनल हो गया। अपने लक्ष्य को समय समय पर बदलने का प्रयास करते रहें और अपने सपनों को एक नई उड़ान देते रहें। याद रखें कि आपके सपने महत्वपूर्ण हैं और उन्हें कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। इस पूरे अध्याय का उद्देश्य आपको यह समझाना है कि अपने जीवन में एक लक्ष्य का निर्धारण करना बहुत आवश्यक है। बिना किसी उद्देश्य के हम अपने जीवन के महत्व को पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। चाहे आप एक छात्र हों, एक कामकाजी पेशेवर हों या कुछ और भी, लक्ष्य निर्धारित करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। इस अध्याय में हमने इस बात पर जोर दिया कि क्यों लक्ष्यों को स्पष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध होना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य ये तय कर लेता है कि मुझे वजन घटाना है, ये सही लक्ष्य नहीं है, पर मुझे 6 महीने में 10 किलो वजन घटाना है, ये बिल्कुल स्पष्ट लक्ष्य है जिसमें सारे विवरण मौजूद हैं। इससे आपको अपनी सफलता का मार्ग बनाने में और आसानी होगी। लक्ष्य बनाते समय ये ध्यान रखें कि वो वास्तविक हो और आपकी क्षमता के अनुसार हो। आसमान से तारे तोड़ना एक शानदार लक्ष्य हो सकता है, पर फिलहाल आपके लिए ये हासिल करना आसान नहीं होगा। अब जब हमने इस अध्याय के मूल सिद्धांतों पर चर्चा कर ली है, तो ये समय है कि आप अपनी जिंदगी के लक्ष्यों को लिखना शुरू करें और उनकी दिशा में आगे बढ़ना शुरू करें। यदि आप अपने जीवन में बदलाव देखना चाहते हैं, तो आपको भी अमन की तरह शुरुआत करनी होगी। आपको अपने भीतर झांक कर देखना होगा कि आपके लिए क्या मायने रखता है। अब आप उन सारी चीजों की लिस्ट बनाएं जिन्हें आप जीवन में हासिल करना चाहते हैं। अब ये सवाल आपसे है, आप किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं? आज आप कौन सा छोटा सा कदम उठाएंगे जो आपको आपके लक्ष्य के और करीब ले जाएगा? आपका लक्ष्य कुछ भी हो, उसे पाने के लिए जरूरी है कि आप उस पर विश्वास करें। एक छोटा पौधा भी तभी विशाल पेड़ बनता है
जब उसे खुद पर भरोसा होता है। तो सोचिए आप क्यों नहीं, बस हमेशा सकारात्मक रहे और कभी भी हार न माने। अध्याय 6। क्या लगातार प्रयास करने से सफलता मिलती है? क्या कभी आपने एक बच्चे को पहली बार साइकिल चलाते हुए देखा है? पहले वो डगमगाता है, गिरता है, चोट खाता है, लेकिन क्या वो हार मान लेता है? नहीं। वो फिर उठता है और कोशिश करता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। यही तो है वो जादुई शक्ति जो लगातार प्रयास करने से आती है, दृढ़ता। क्या आपने कभी किसी धावक को मैराथन दौड़ते हुए देखा है? वो थक जाता है, सांस फूलने लगती है, मांसपेशियां जवाब देने लगती हैं, लेकिन क्या वो रुक जाता है? नहीं। वह लगातार चलता रहता है, अपने लक्ष्य तक पहुंचने तक हार नहीं मानता। ये अध्याय उस अविश्वसनीय ताकत के बारे में है जो आपके अंदर छिपी हुई है। वो ताकत जो आपको हार नहीं मानने देती, वो ताकत जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आए। तो क्या सच में लगातार कोशिश करने से सफलता मिलती है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। कभी आपने देखा होगा कि कैसे एक बीज धरती में अंकुरित होता है। उसे मिट्टी, पानी और सूर्य की रोशनी के लिए प्रयास करना होता है। धीरे धीरे वो एक छोटा पौधा बनता है। पहले उसकी पत्तियां कमजोर होती हैं, लेकिन समय के साथ वो और मजबूत होती है। क्या आपने कभी सुना है कि कोई बीज सिर्फ इसलिए कभी ना बढ़ो क्योंकि उसे मिट्टी में कुछ समय तक दबे रहना था? नहीं। जब वो संघर्ष करता है, तभी एक बड़ा पेड़ बनता है जो अपनी जड़ों से टिका रहता है और दुनिया को फल देता है। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में भी कई बाधाएं आती हैं। कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब लगता है कि अब और आगे बढ़ना असंभव है। लेकिन यहीं पर हमारे अंदर की दृढ़ता का असली इम्तिहान होता है। याद रखिए, असफलता एक पड़ाव है, आपकी मंजिल नहीं। हर बार जब आप गिरते हैं तो आपके पास और भी मजबूत होकर उठने का मौका होता है। वो समय एक नई प्रेरणा बन जाती है। मान लीजिए, आप संगीतकार बनना चाहते हैं। आप एक गिटार खरीदते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में आपकी उंगलियों में दर्द होता है, आप गलत स्वर बजाते हैं और ऐसा लगता है कि कभी कुछ सही नहीं होगा। लेकिन अगर आप हार मान लेते हैं, तो क्या कभी आप अच्छा गिटार बजा पाएंगे? नहीं। इसका मतलब है कि आपको हर रोज अभ्यास करना होगा, बार बार कोशिश करनी होगी, घंटों रियाज करना होगा और अंत में आपको महसूस होगा कि उंगलियां अब लयबद्ध हो गई हैं और मधुर संगीत आपके हाथों से निकल रहा, जो सुनने में मधुर लगेगा। उसी तरह सफलता रातों रात नहीं मिलती। इसके लिए समय, समर्पण और धैर्य की आवश्यकता होती है। आपको अपनी यात्रा का आनंद लेना होगा, चुनौतियों का सामना करना होगा और कभी हार नहीं माननी होगी। याद रखिए, आपका एक दिन का प्रयास कभी बेकार नहीं जाएगा। वो समय जरूर काम आएगा। कभी कभी हमें लगता है कि हमें जल्दी परिणाम चाहिए। ऐसा होता है जब हम बहुत उत्सुक होते हैं और सफलता पाना चाहते हैं। इस भाग दौड़ में कई बार हम निराश हो जाते हैं। पर यहां आपको एक बात याद रखनी चाहिए। जो काम हमें कुछ समय में सफलता ना दिलाए, उसका ये मतलब नहीं कि उसमें हमारी सफलता निश्चित नहीं है। हर फूल को खिलने में वक्त लगता है और हर सपने को सच होने में वक्त लगता है। बस आपको लगातार अपनी मेहनत पर ध्यान देना है और अपनी राह में आते सभी अनुभवों से सीखते जाना है। सफलता की यात्रा में कुछ ऐसी स्थितियां भी आएंगी जब सब कुछ गलत लगने लगेगा और महसूस होगा कि आपको कोई फल नहीं मिलेगा। लेकिन सच तो ये है कि सफलता मिलने से पहले ऐसे लम्हे सभी के जीवन में आते हैं। लेकिन यहां आपकी परीक्षा होगी, क्या आप चलते रहेंगे या हार मान जाएंगे? उदाहरण के लिए कल्पना करें कि आप एक शानदार पेंटर हैं और एक नया चित्र बनाना चाहते हैं। आपने कैनवस को एक नई जगह में लगा दिया है और पेंट करने की शुरुआत कर दी, पर कुछ देर बाद आप संतुष्ट नहीं हैं। आपके रंग सही नहीं है। आपका चित्र आपके सपनों से बिल्कुल विपरीत दिख रहा है। क्या आप पेंट करना बंद कर देंगे? अगर आपने हिम्मत छोड़ दी, तो क्या आपको वो चित्र मिल पाएगा जिसका सपना आपने देखा था? नहीं। सही यही होगा कि आपको दोबारा प्रयास करना चाहिए। ब्रश को नए ढंग से घुमाना चाहिए, नए रंग मिलाना चाहिए और अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। इसी तरह हर प्रयास एक नया अनुभव होता है। आपको याद रखना है, हर इंसान के अंदर एक अपार क्षमता छिपी है, जिसे अगर ठीक से उपयोग किया जाए तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। कभी कभी आपको अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नए तरीके आजमाने की भी जरूरत पड़ सकती है। शायद कुछ ऐसी चीजें करने की भी जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी ना हो। अपनी सोच को सकारात्मक रखिए और किसी भी समस्या का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहिए।
क्या पता कभी आपका एक प्रयास सारी स्थितियों को बदल दे। एक बात हमेशा याद रखना कि जो सपने दिल में गहरे से छुपे होते हैं, वह मेहनत से पूरे होते हैं। एक पुरानी कहानी याद आती है, एक किसान की। किसान एक ऐसे गांव में रहता था जहां अक्सर सूखा पड़ता था, पर उसे विश्वास था कि एक दिन बारिश जरूर होगी। हर साल वह लगातार अपने खेत में बीज डालता था और उसकी देखभाल करता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि वह मूर्ख है, क्योंकि वह समय और मेहनत दोनों को बर्बाद कर रहा है, जबकि कोई फल मिलने की संभावना नहीं है। लेकिन किसान कभी नहीं रुका। हर मौसम वह अपनी फसल की आशा लगाए रखता था। अंत में एक साल गांव में भारी बारिश हुई और किसान की फसल लहलहा उठी। यह कहानी दिखाती है कि जब तक हम कोशिश करते रहते हैं, तब तक हमें फल जरूर मिलता है। हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हमें हमेशा आशावादी बने रहना चाहिए। उस किसान ने एक महत्वपूर्ण सीख दी कि किसी भी स्थिति में कभी हार नहीं माननी चाहिए। हर प्रयास सफलता की ओर एक कदम है। क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने में कितना प्रयास करना होता है? पर्वतारोही महीनों तक चढ़ाई की तैयारी करते हैं। वह बर्फीले तूफानों, खड़ी ढलान और थका देने वाले तापमान का सामना करते हैं, लेकिन उनकी लगन उन्हें शिखर तक पहुंचने में मदद करती है। यह प्रयास दिखाता है कि जब आपका उद्देश्य मजबूत हो और आप समर्पित हो, तो कुछ भी हासिल करना असंभव नहीं है। हमें याद रखना चाहिए कि सफलता केवल उन लोगों के लिए आती है जो हार नहीं मानते। लगातार कोशिश करना आपको और मजबूत बनाता है और आपको उस मुकाम तक ले जाता है जहां आप हमेशा से पहुंचना चाहते थे। सफलता एक लंबी यात्रा है। कोई दौड़ नहीं, आपको उस पर एक एक कदम करके आगे बढ़ना है, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। सफलता में समय लगता है और कई बार यह बहुत कठिन होती है। यह महत्वपूर्ण है कि आप आगे बढ़ते रहें और विश्वास रखें कि एक दिन आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। क्या आपने कभी किसी चींटी को पहाड़ चढ़ते हुए देखा है? एक छोटी चींटी भी बिना रोके अपने लक्ष्य की ओर चलती रहती है। अगर वो बार बार फिसलती है, तब भी वह कोशिश नहीं छोड़ती और अंत में पहाड़ के शिखर पर पहुंच जाती है। हमें भी इसी तरह अपनी जिंदगी में बिना रुके आगे बढ़ते रहना है और हर चुनौती को अवसर समझना है। लगातार कोशिश ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकती है। कभी कभी सफलता बहुत नजदीक होती है, पर निराश होकर उसे छोड़ देते हैं। इसलिए कभी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए और अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। एक और उदाहरण, आपने किसी महान वैज्ञानिक को अपनी प्रयोगशाला में घंटों काम करते हुए देखा होगा। थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, क्या उन्होंने पहले ही प्रयास में सफलता प्राप्त कर ली थी? नहीं। उन्होंने हजारों बार प्रयास किए, बार बार असफलता मिली, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। क्या वे पहले प्रयास के बाद रुक गए थे? क्या वो मान बैठे थे कि अब उनसे बल्ब कभी नहीं बन पाएगा? नहीं। उन्होंने हर बार एक नई सीख ली और अपने प्रयोग में सुधार किया। उनका दृढ़ संकल्प, उनकी निरंतर मेहनत ही उनकी सफलता की कुंजी बनी। याद रखिए, कभी कभी जब आप बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, तो ऐसा महसूस होता है जैसे आप सही दिशा में नहीं जा रहे हैं या जैसे आपकी तरक्की बिल्कुल रुकी हुई है। पर आपको विश्वास रखना होगा कि आपका ये हर प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। कभी कभी गति धीमी लग सकती है, लेकिन हर छोटी कोशिश आपको अपने लक्ष्यों के करीब ले जाती है। मान लीजिए, आप एक पौधा उगाना चाहते हैं और उसे हर रोज पानी दे रहे हैं। पहली नजर में हो सकता है कि कुछ दिनों तक कोई बदलाव ना दिखे, पर असल में वो पौधा अंदर ही अंदर बढ़ रहा होता है। सही समय पर वो जमीन को तोड़कर बाहर आ जाएगा। आपके सारे प्रयासों का फल आपको अवश्य मिलेगा, बशर्ते आप कोशिश करते रहें। हर बार जब आप गिरते हैं तो उसे सीखिए और फिर से खड़े हो जाइए। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो लगातार प्रयास करते रहते हैं। सफलता हमेशा अचानक नहीं आती, बल्कि यह समय के साथ साथ बनती है, एक एक कदम बढ़ाकर। हर बार जब आप एक नई चुनौती का सामना करते हैं, तो आप एक मजबूत इंसान बनते हैं। असफलता आपको बहुत कुछ सिखाती है, जैसे एक शिक्षक हमें पढ़ाते हैं। सफलता का वास्तविक अर्थ असफलता के रास्ते पर चलकर सीखना है। अगर आपको हमेशा सफलता मिलती रहे, तो क्या आपको सफल की कीमत पता होगी? जब असफलताएं आपकी परीक्षा लेती हैं और तब जब आप दृढ़ता दिखाते हुए उस बाधा को पार करते हैं, तो आपको वास्तविक खुशी मिलती है। इसलिए कभी हार ना माने। तो अब सवाल यह है कि क्या आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तैयार हैं? क्या आप उन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं जो आपके सामने आ सकती हैं? इस अध्याय में हमने जाना कि कैसे लगातार प्रयास करते रहने से हम अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं।
हमने देखा कि जीवन में आने वाली सभी रुकावटें हमें केवल और मजबूत बनाती हैं और सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ाती हैं। हमने यह भी सीखा कि हर बार जब हम गिरते हैं, हमारे पास दोबारा उठने और नई ऊर्जा से आगे बढ़ने का अवसर होता है। जैसे हर सुबह एक नया सूर्य निकलता है, उसी तरह हमें भी हर नए दिन को एक नई शुरुआत माननी चाहिए, इस विश्वास के साथ कि हर एक कोशिश हमें अपनी मंजिल तक जरूर लेकर जाएगी। याद रखिए, एक साधारण प्रयास से जो शुरू होती है, वह लगातार कोशिशों से असाधारण सफलता बन जाती है। अब आपको खुद से एक वादा करना होगा कि आप कभी भी हार नहीं मानेंगे और हमेशा अपने सपनों का पीछा करते रहेंगे। तो अब आपको यह लक्ष्य तय करना है कि अगले महीने आप किसी ऐसे क्षेत्र में प्रयास करना शुरू करेंगे जिसमें आपको कभी पहले असफलता मिली थी, और अब उस काम में आप लगातार प्रयास करेंगे। यह सिर्फ शुरुआत है। अब जब आप कोशिश करेंगे तो रास्ते खुलते जाएंगे और आपके सपने जरूर सच होंगे। इस बात का भरोसा खुद पर बनाए रखें। आपको अपने प्रयासों पर दृढ़ रहना है और कभी भी हार नहीं माननी है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्या आप उस बच्चे की तरह दोबारा कोशिश करने को तैयार हैं जो साइकिल चलाना सीखना चाहता था? क्या आप उस धावक की तरह अपनी गति को धीमी नहीं पड़ने देंगे? क्या आप उस किसान की तरह हर मौसम में बीज बोते रहेंगे? इस चुनौती को स्वीकार करें और याद रखें कि सफलता आपके हर प्रयास में निहित है। तो यह था, क्या लगातार प्रयास करने से सफलता मिलती है? इस अध्याय में हमने सीखा कि किस तरह से दृढ़ निश्चय और लगातार प्रयास हमें हमारी सफलता तक पहुंचा सकते हैं। अब आपकी बारी है। क्या आप अपनी जिंदगी के सफर पर लगातार प्रयास करने और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए तैयार हैं? बस ये बात याद रखनी है, कभी भी उम्मीद ना छोड़ना और अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाते रहना। सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। अध्याय 7, क्या कृतज्ञता सच में खुश रहने में हमारी मदद करती है? क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन सी जादुई चीज है जो हमारे जीवन में हर दिन खुशियां ला सकती है? वो कौन सा रहस्य है जिसे अपनाकर हम मुश्किल हालातों में भी मुस्कुरा सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, वो जादुई चीज है कृतज्ञता। क्या आप मानते हैं कि छोटी छोटी चीजों के लिए भी आभारी होना हमारे जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है? अक्सर हम उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, और इस भाग दौड़ में हम उन सभी खूबसूरत पलों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारे पास होते हैं। हम एक ऐसी दौड़ में शामिल हो जाते हैं जिसका कोई अंत नहीं होता, और इसमें हम खुशी को कहीं खो देते हैं। आज हम एक ऐसे अनोखे पहलू पर बात करेंगे जो हमारी जिंदगी में रोशनी ला सकता है। आज हम बात करेंगे कृतज्ञता की, यानी कि अपने जीवन में मौजूद हर चीज के लिए आभारी होने की। ये केवल धन्यवाद कहने का एक तरीका नहीं है, बल्कि ये एक सोच है, एक जीवन शैली है जो हमें वास्तविक खुशी का अनुभव करवाती है। तो क्या सच में हर पल कृतज्ञता महसूस करते हैं? तो हम उस खूबसूरती को देख पाते हैं जो हमारे जीवन में हर पल मौजूद है। जैसे सुबह सूरज की पहली किरण का निकलना, पक्षियों का मधुर संगीत, या किसी दोस्त का दिल से मुस्कुराना। ये सब वो छोटे छोटे पल हैं जो हमें खुश करते हैं। बस हमें उन्हें महसूस करने की आवश्यकता है। कृतज्ञता का अर्थ है जो कुछ भी आपके पास है उसे पहचानना और उसके लिए आभारी होना, ना कि हमेशा वह चाहते रहना जो आपके पास नहीं है। ये हमारे नजरिए को बदल देता है। मान लीजिए कि एक दिन बारिश हो रही है और आपको ऑफिस जाने में देर हो रही है। आप दुखी महसूस कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर यदि आप यह सोचते हैं कि बारिश कितनी खूबसूरत है और इससे पेड़ पौधों को पानी मिल रहा है, तो आपके अंदर सकारात्मकता आ जाती है। क्या इस तरह के नजरिए से सच में हमारे जीवन में कोई बदलाव आ सकता है? क्या हमें हर समय खुश रहने में मदद कर सकती है? मान लीजिए आप एक गांव में रहते हैं जहां प्रकृति की गोद में हर सुबह उठना एक सौभाग्य है। चिड़ियों की चहचहाहट से शुरू होने वाली सुबह, शांत बहती हुई नदी और खेतों में काम करते हुए किसान, ये सभी दृश्य कितने अद्भुत हैं। आप इन सब के लिए कृतज्ञ महसूस करते हैं, ना कि इस बात के लिए परेशान होते हैं कि आपके पास शहर की सभी सुविधाएं नहीं हैं। वहीं दूसरी ओर शहर में रहने वाला कोई व्यक्ति हमेशा शोर शराबे और प्रदूषण से परेशान रहता है, और वह प्राकृतिक सुंदरता को देखने का समय नहीं निकाल पाता और इसलिए अक्सर दुखी रहता है। दोनों ही स्थितियों में परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन एक के नजरिए में सकारात्मकता है तो दूसरे में नकारात्मकता है। तो वास्तव में यह जीवन के प्रति हमारा नजरिया है जो हमारी खुशी निर्धारित करता है। अगर हम सही नजरिए से देखें तो हमारा जीवन हर पल खुशियों से भरा हुआ है। कृतज्ञता को सिर्फ एक भावना ही नहीं, बल्कि एक आदत भी माना जा सकता है। एक ऐसा अभ्यास जिसे आप अपने जीवन में हर रोज कर सकते हैं।
इसके लिए आपको कोई खास तरीका या समय नहीं चाहिए। जब आप सुबह उठते हैं तो कुछ समय के लिए चुपचाप बैठिए और सोचिए कि आप किस चीज के लिए आभारी हैं। यह कुछ भी हो सकता है, जैसे एक आरामदायक बिस्तर, गर्म चाय का प्याला, आपके प्रियजन, या सिर्फ यह तथ्य कि आप सांस ले रहे हैं। पूरे दिन जब आप काम पर हों, जब आप भोजन कर रहे हों, या जब आप सड़क पर चल रहे हों, अपने चारों तरफ मौजूद खूबसूरती को पहचानें और उसके लिए आभार महसूस करें। जैसे ही आप इस भावना को महसूस करेंगे, आप अपने अंदर शांति और खुशी का अनुभव कर पाएंगे। क्या हम कृतज्ञता का अभ्यास शुरू करके अपने जीवन को एक खुशहाल कहानी में बदल सकते हैं? यह है हमारा अगला सवाल, जो हमें यह सीखने में मदद करेगा कि खुश कैसे रहें। आपने कभी किसी ऐसे बच्चे को देखा होगा जो साधारण चीजों में खुश होता है, जैसे मिट्टी से खेलना या बारिश में भीगना। ये वह बच्चे होते हैं जो हर छोटी चीज में खुशी तलाश लेते हैं। हमारी स्थिति भी बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए। हर पल के लिए आभारी रहने का अर्थ यह भी है कि उन लोगों के लिए भी आभारी रहे जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे आपके माता पिता, आपके जीवन साथी, आपके दोस्त या आपके सहकर्मी। हर वो इंसान जो आपको कुछ भी सिखाता है, आपके जीवन को बेहतर बनाता है, वो इंसान धन्यवाद के पात्र हैं। जब हम लोगों के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं, हमारे बीच समझदारी और सम्मान बढ़ता है। सिर्फ कहना नहीं, बल्कि उन रिश्तों की देखभाल करना जरूरी है। उनके लिए वो करना चाहिए जिससे उन्हें भी खुशी मिले। क्या कभी आपने किसी ऐसे दोस्त की मदद की है जिसके बाद आपको बेहद सुकून महसूस हुआ हो? एक कहानी सुनाता हूं। एक शहर में एक युवक रहता था जिसका नाम आर्य था। आर्यन बहुत ही परेशान रहता था। उसे हमेशा यह लगता था कि उसके जीवन में खुशियां बहुत कम हैं। उसके दोस्त थे, परिवार था, लेकिन वह खुश नहीं था। उसे लगता था कि कुछ तो है जो हमेशा उसे दुखी किए रहता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक साधु से हुई, जो शहर के बाहरी इलाके में एक छोटे से मंदिर में रहता था। साधु हमेशा हंसते हुए और शांत दिखाई देते थे। आर्यन ने उनसे अपनी परेशानी बताई। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम खुश नहीं हो। क्या तुम यह सोच सकते हो? आर्य ने पूछा, पर मेरे पास खुश होने की क्या वजह है? जब मैं बाहर जाता हूं तो हर जगह भाग दौड़ भरी जिंदगी नजर आती है। साधु ने कहा, खुशी तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। तुम एक पल के लिए आंख बंद करो और वह सब महसूस करो जो तुम्हारे पास है। आर्य ने ऐसा ही किया। कुछ देर बाद आर्य ने अपनी आंखें खोली। उसका चेहरा चमक रहा था। उसे समझ में आ गया था कि खुशी कहीं बाहर नहीं, बल्कि उसके अंदर ही है। वह पहले अपनी जिंदगी की बुरी बातों पर ध्यान देता था और अच्छी बातों पर उसका ध्यान कभी गया ही नहीं। अब वह जीवन में मौजूद हर अच्छी चीज के लिए आभारी महसूस करता था और हर सुबह वह उन छोटी छोटी खुशियों को गिनता था जो उसके जीवन में थी। उसने कृतज्ञता का अभ्यास किया और पाया कि वह सच में खुश हो सकता है। तब से वह बहुत खुश रहने लगा। दोस्तों, जीवन एक सुंदर उपहार है और हमारी जिंदगी एक रंगीन तस्वीर है जिसमें बहुत सारे पल एक साथ रंगे हुए हैं। हर पल को संजोए और उनके लिए कृतज्ञ रहें। क्या यह जरूरी नहीं है कि हम उस व्यक्ति को धन्यवाद करें जिसने हमारे जीवन को रोशन किया है? तो कैसे आप हर रोज अपनी कृतज्ञता की यात्रा को शुरू कर सकते हैं? सबसे पहला कदम है हर दिन सुबह उठकर अपनी दिनचर्या में 5 ऐसी चीजों को ढूंढना जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपका गर्म बिस्तर हो सकता है, आपकी प्यारी चाय का प्याला हो सकता है, आपकी मनपसंद संगीत हो सकती है, या आपके दोस्तों के मैसेज हो सकते हैं। इन छोटे छोटे पलों के लिए हर सुबह अपने अंदर एक कृतज्ञ भावना पैदा कीजिए। फिर धीरे धीरे अपनी इस कृतज्ञ भावना को अपने पूरे दिन में लेकर आइए। जैसे ही आप भोजन करते हैं तो उन सभी लोगों को याद करें जिन्होंने इस भोजन को आप तक पहुंचाया है, जैसे किसान, व्यापारी और वो जिन्होंने आपके लिए भोजन पकाया है। आप उनके प्रति आभार महसूस करें। एक बार मेरे एक दोस्त ने बताया कि जब वह कहीं खाना खाता है तो उन सारे हाथों का धन्यवाद करता है जिन्होंने इस भोजन को उसके पास पहुंचाया है, और इससे उसे संतुष्टि मिलती है। क्या हम भी इस तरह अपनी जिंदगी को संतुष्टिपूर्ण बना सकते हैं? यह दुनिया सचमुच एक सुंदर जगह है। अगर हम उसे सही नजर से देखें तो एक छोटे बच्चे की मासूम मुस्कान हवा में उड़ते हुए, पक्षी आकाश में, तारे, सब कुछ अविश्वसनीय है। क्या हमें इन चमत्कारों की सराहना नहीं करनी चाहिए? याद रखें कि हम अपनी भावनाओं के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। एक साधारण धन्यवाद से शुरू करें और यह देखें कि कैसे कृतज्ञता आपके पूरे जीवन को सकारात्मक रूप से बदल सकती है।
धीरे धीरे यह कृतज्ञता आपकी दिनचर्या में शामिल हो जाएगी और फिर आपका जीवन हमेशा खुशहाल बना रहेगा। ये बिल्कुल एक व्यायाम करने जैसा है। जितना आप इस अभ्यास को करते रहेंगे, उतने ही आप बेहतर होते जाएंगे और आप एक स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी पाएंगे। तो दोस्तों, क्या आप अपनी खुशियों को महसूस करने के लिए हर रोज एक छोटा सा कदम बढ़ा सकते हैं? आपने अक्सर सुना होगा कि इंसान हमेशा कुछ पाना चाहता है, पर जब हम हमेशा पाने की दौड़ में ही भागते रहेंगे, तो हमारे पास जो है, उसे देखने का वक्त ही कब मिलेगा? एक बहुत पुरानी कहानी है। एक बादशाह था, जिसके पास सब कुछ था। धन दौलत, ऐशो आराम, सब कुछ था। एक दिन वह बहुत उदास था, क्योंकि उसे अपनी जिंदगी में कुछ कमी महसूस हो रही थी। वह अपने मंत्रियों से पूछता, वह उसे सलाह देते, लेकिन उसकी उदासी कम नहीं हो रही थी। अंत में एक मंत्री ने सलाह दी कि बादशाह को किसी खुशहाल व्यक्ति से मिलना चाहिए, तभी उसे अपने जीवन में शांति मिल पाएगी। बादशाह एक खुशहाल व्यक्ति की खोज में निकल जाता है। वह बहुत सारे लोगों से मिला, पर किसी में भी खुशहाली नहीं थी। अंत में उसे एक किसान मिला। वह गरीब था, साधारण कपड़े पहने हुए था, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। वह खुशी से नाच रहा था और काम कर रहा था। बादशाह को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने किसान से पूछा, तुम्हारे पास धन दौलत कुछ नहीं है, फिर भी तुम इतना खुश कैसे हो? किसान ने कहा, मेरे पास जो है उसमें मैं खुश हूं। मुझे हर उस चीज के लिए कृतज्ञता महसूस होती है जो मुझे ईश्वर ने दी है। मेरे पास काम है, एक परिवार है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बादशाह ने यह सुना तो वह भी हैरान हो गया। बादशाह को समझ आ गया कि असल खुशी बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। जब हम अपने पास जो कुछ भी है, उसके लिए आभारी होते हैं, और इस तरह उसे खुशी प्राप्त हो गई। तो दोस्तों, क्या आप ये समझ पाए कि हमारे पास क्या है? दोस्तों, एक सवाल है, क्या हम सिर्फ इसीलिए खुश नहीं हो पाते क्योंकि हमने अपने जीवन को उन चीजों पर केंद्रित कर दिया है जो हमारे पास नहीं है? क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो चाहते हैं उसे हासिल करें और फिर भी दुखी रहें, क्योंकि आपने अपने पास मौजूद चीजों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था? तो क्या सिर्फ भौतिक चीजों के लिए लालसा हमारी खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन है? आज के समय में हम हमेशा यह सोचते रहते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, और हम हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, जैसे वो मेरे से ज्यादा सफल है, वो मेरे से ज्यादा खुश है आदि। इसी तुलना में हमारी खुशी खो जाती है। जब हम हमेशा अपने से बेहतर को देखते हैं, तो हमें हमेशा कुछ ना कुछ कमी लगती रहेगी। इसी लालच से हमें निराशा मिलती है। इसीलिए हमें अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। हम सब अलग हैं, और हम सब की परिस्थितियां भी अलग हैं। इसलिए दूसरों को देखकर ईर्ष्या करने के बजाय अपनी परिस्थितियों के लिए आभारी होना चाहिए और खुशी का मार्ग ढूंढना चाहिए। तो अगर हम अपनी खुशियों का रास्ता बनाना चाहते हैं, तो हमें अपनी तुलना दूसरों से करनी बंद करनी पड़ेगी, और जो है उसे स्वीकार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, क्या अब आप हर पल खुद से यह सवाल करेंगे कि आपके पास क्या-क्या है? आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमें शांति और स्थिरता कहाँ मिलती है? इस सवाल का एक सीधा जवाब है, जब आप प्रकृति के करीब होते हैं, तो आपके अंदर सुकून और शांति की भावना आती है। मान लीजिए कि आप एक ऐसे खूबसूरत जगह पर हैं, जहां चारों ओर पहाड़ हैं और कल-कल बहती हुई नदी है। ताजी हवा बह रही है और आकाश नीला है। वहां खड़ी होकर अपनी सांस पर ध्यान दीजिए, उस ताजी हवा को महसूस करें। आप पाएंगे कि आपका तनाव दूर हो गया है और मन शांत है। यह शांत वातावरण आपकी चिंता को कम करने में मदद करेगा। क्या हम प्रकृति की सुंदरता से अपनी खुशियों को जोड़ सकते हैं? क्या ऐसा नहीं है कि प्रकृति हमारी सबसे अच्छी दोस्त है, जो हमें हर पल खुश रखने की कोशिश करती है? अब बस आप भी उसे धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए। हर पल के लिए आभारी रहे, और हर वो चीज जो आपके जीवन में है, उसके लिए शुक्रगुजार हूं। आप अपनी खुशियों को पाने में सक्षम हैं। मान लीजिए एक युवा महिला नेहा शहर में एक बड़ी कंपनी में काम करती है। उसे लगता है कि जीवन बहुत मुश्किल है। उसके ऊपर काम का इतना दबाव है कि वह हमेशा तनाव में रहती है। एक दिन उसे गांव में अपनी नानी से मिलने का मौका मिलता है। उसकी नानी उसे सुबह सैर पर ले जाती है। नेहा गांव की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। जब वह पेड़ पौधों को, हरे भरे खेतों और सुबह के वातावरण को देखती है, तो उसे पहली बार अपने तनाव से शांति महसूस होती है। अगले दिन नेहा सुबह सूर्योदय देखने के लिए जल्दी उठती है और अपनी नानी के साथ सैर पर जाती है। जब सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ रहा था, तो उसने उस पल की खूबसूरती को महसूस किया, और महसूस किया
कि उसे खुश रहने के लिए किसी बड़ी चीज की जरूरत नहीं है। जो छोटी चीजें उसके आसपास हैं, वही उसके लिए काफी है। नेहा हर उस छोटी छोटी चीज के लिए आभारी थी जिसने उसके जीवन में आनंद भर दिया। उसके पास नानी का साथ था, जो उसे जीवन में शांति और स्थिरता का एहसास दिला रहा था। क्या हम नेहा की तरह अपने जीवन की हर खूबसूरत चीज के लिए शुक्रगुजार होकर खुश नहीं रह सकते? क्या सच में यह दुनिया एक रहस्य से भरी हुई जगह नहीं है, जहां हम रोज नए अनुभवों से गुजरते हैं? हम कभी खुश होते हैं, कभी दुखी, पर हमें याद रखना चाहिए कि हर पल सीखने और बढ़ने का अवसर होता है। जब भी आपके साथ कुछ बुरा हो, तो उस स्थिति में यह जानने की कोशिश कीजिए कि आप उससे क्या सीख सकते हैं। मान लीजिए आपको नौकरी नहीं मिली या आपका कोई प्रोजेक्ट असफल हो गया। अब निराश होने की बजाय उन कारणों को देखें जिनकी वजह से ऐसा हुआ, और उन्हें अगली बार सही करने की कोशिश करें। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सीख है। जैसे एक नाव कभी शांत नहीं रहती, वह कभी पानी में ऊपर उठती है और कभी नीचे जाती है। ठीक वैसे ही हमारा जीवन है, और इसी उतार चढ़ाव में जीवन का सार है। बस हमें हार नहीं माननी है, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हुए आगे बढ़ना है। जैसे पक्षी हर दिन उड़ना सीखते हैं और नई ऊंचाइयों को छूते हैं, वैसे ही हम भी सीखते हैं और बढ़ते हैं। आपने सुना होगा कि हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी होता है ना? यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने मन को किस दिशा में लेकर जाते हैं। यदि हम नकारात्मक सोच के जाल में फंसे रहेंगे, तो हम कभी खुश नहीं हो पाएंगे। इसीलिए अपने मन को नकारात्मक विचारों से बचाना बहुत जरूरी है। ठीक वैसे जैसे आप एक बगीचे की रक्षा करते हैं ताकि उसमें खरपतवार ना फैले, हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हमारा मन सकारात्मक और कृतज्ञ विचार से भरा हुआ रहे। यह एक अभ्यास है जिसमें आपको रोजाना सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। एक छोटे बच्चे की तरह बने जो हर छोटी चीज पर उत्साहित हो जाता है। फिर चाहे वह एक छोटा सा फूल हो या फिर बारिश की एक बूंद हो, उसी मासूमियत के साथ जीवन के हर पल का आनंद लीजिए। याद रखें, जैसे एक पेड़ को बड़ा होने के लिए सूरज और पानी की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे मन को भी सकारात्मकता और आभार की जरूरत होती है। तो क्या हम हमेशा अपनी सकारात्मक सोच को बनाए रखकर एक खुशहाल जीवन नहीं जी सकते? अब वक्त है इस अध्याय के समापन का। यहाँ हमने जाना कि कैसे कृतज्ञता हमारे जीवन में खुशियां ला सकती है। हमने जाना कि हमारे पास जो भी है, उसके लिए आभारी होना हमें नकारात्मक विचारों से कैसे दूर रख सकता है। हमने यह भी सीखा कि कृतज्ञता केवल कहने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने की भावना है। क्या आप अब से हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभारी रहेंगे? यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि यह आपका लक्ष्य है, और अब आपका एक कदम आपके एक बेहतरीन जीवन की ओर बढ़ने का है। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आज से ही अपने जीवन के उन छोटी छोटी बातों के लिए आभारी रहिए जिसने आपकी जिंदगी में आनंद भर दिया, और कल से एक नई शुरुआत कीजिए जहां हर पल खुशनुमा हो। अध्याय 8। क्या दूसरों की सेवा करने से हम भी खुश हो सकते हैं? क्या कभी आपने किसी अनजान की मदद की और फिर एक अलग तरह की खुशी महसूस की? जैसे कोई गहरी सांस लेने पर मिलती है, वैसे ही कुछ खास तरह की शांति और तृप्ति का अनुभव होता है जब आप दूसरों की सहायता करते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम किसी और के जीवन को बेहतर बनाने में सहयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम खुद को भी बेहतर बना रहे होते हैं? यह अध्याय ठीक इसी अद्भुत भावना पर केंद्रित है। यह अध्याय इस विचार पर आधारित है कि दूसरों की सेवा करना सिर्फ दूसरों को मदद करना ही नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा तरीका है जिससे हम खुद को भी खुश रख सकते हैं। यह सचमुच बहुत ही गहरा और दिल को छू लेने वाला विचार है। क्या आपने कभी देखा है कि कोई छोटा सा बच्चा खुशी से झूम रहा है क्योंकि उसने अपनी माँ की रसोई में कुछ काम में मदद की? यह जो आनंद की भावना है, वह किसी खजाने से कम नहीं। यह ऐसा है जैसे कि आप किसी के जीवन में एक छोटी सी रोशनी जला रहे हो, और वह रोशनी आपको भी उसी चमक के साथ वापस मिले। आप दूसरों की सहायता करते हैं तो इससे एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसका अनुभव करना अपने आप में अनमोल होता है। जब हम अपनी खुशियों से पहले दूसरों की खुशी को महत्व देते हैं, तो वह भावना हमें और ज्यादा खुशी से भर देती है। एक साधारण सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके किसी बुजुर्ग व्यक्ति को सड़क पार करने में मदद करते हैं। उस वक्त आपको बस इतना ध्यान देना है कि उस व्यक्ति को सड़क पर चलने में आसानी हो। आपके इस छोटे से कदम से वह बुजुर्ग व्यक्ति अंदर से खुशी महसूस करता है, और जब वह धन्यवाद देता है,
तो आपको भी भीतर से संतोष की एक भावना मिलती है। वह इस दुनिया की हर खुशी से बढ़कर होती है। क्या आपने कभी यह जाना है कि आपके द्वारा की गई छोटी सी मदद से दूसरों के जीवन पर कितना गहरा असर पड़ सकता है? यदि हर कोई यह सीख जाए, तो हमारी दुनिया कितनी सुंदर हो जाएगी। हर तरफ प्यार, सद्भाव और करुणा का माहौल होगा। दूसरों की मदद करना खुशी के बाग में एक और फूल लगाने जैसा है, जिससे सभी की जिंदगी में खुशियों का रंग फैलता रहे। इस अध्याय में हम गहराई से यह समझेंगे कि दूसरों की सेवा करना क्यों हमारे लिए फायदेमंद है और इसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे शामिल कर सकते हैं। दूसरों की मदद कर वास्तव में अपने भीतर की मानवीय भावनाओं को सक्रिय करना है। यह आपको स्वार्थ की सीमा से ऊपर उठाता है। एक गांव था जिसमें लोग बड़ी मेहनत से अपना जीवन चलाते थे। एक दिन गांव में बारिश आना बंद हो गई। कई दिन बीत गए, पर कोई बारिश नहीं हुई और सारी फसल सूखने लगी। तब गांव के कुछ लोगों ने एक साथ मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे वह गांव से बहुत दूर स्थित नदी से पानी लाकर फसलों को बचाने में सफल रहे। गांव के हर आदमी ने दूसरे की मदद करने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। इस तरह से पूरे गांव ने मिलजुल कर सबकी मदद की। यही है सेवा की असली ताकत। क्या आप कभी अपने जीवन को किसी अन्य व्यक्ति के नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं? ये वह भावना है जब आप दूसरों की जरूरत को समझते हैं और मदद के लिए आगे आते हैं। यदि आप इस नजरिए को अपनाते हैं, तो आप एक ऐसे चक्र को शुरू कर सकते हैं जिसमें खुशी और शांति हमेशा के लिए बनी रहेगी। यह एक अद्भुत एहसास है। क्या यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे हमें अपनी जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना लेना चाहिए? एक और उदाहरण। एक व्यस्त शहर में एक व्यक्ति, जिसे कहीं पहुंचने में देरी हो रही है, किसी दूसरे के सामने एक जरूरी दस्तावेज देता है, यह जानते हुए भी कि शायद अब उसकी खुद की ट्रेन छूट सकती है। इससे शायद वह व्यक्ति अपने काम पर समय से पहुंच सके और फिर उसकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आए। यह वो निस्वार्थ सेवा है जो एक व्यक्ति को अंदर तक प्रभावित करती है और वह आगे और अधिक दयालु बनने के लिए प्रेरित होता है। वह व्यक्ति फिर दूसरे जरूरतमंदों की मदद करना शुरू कर देगा। यही कारण है कि हमारे धार्मिक और नैतिक उपदेश हमेशा दूसरों की सेवा पर इतना जोर देते हैं। वास्तव में अगर हम पूरी दुनिया में शांति और खुशी देखना चाहते हैं, तो हमें हर इंसान में निस्वार्थ सेवा का भाव जागृत करना होगा। हर छोटी छोटी मदद दूसरों के जीवन में खुशियां फैला सकती हैं, जैसे किसी बच्चे को स्कूल पहुंचाना या किसी अकेले व्यक्ति के साथ बात करना। इन कामों को करने से आपके अंदर एक गहरी संतुष्टि की भावना आती है। आपको इस बात का एहसास होता है कि आपने अपने जीवन को किसी सकारात्मक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया है और इसका एहसास सिर्फ आपको खुश नहीं करता, बल्कि आप पूरे ब्रह्मांड के साथ खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। सेवा का यह भाव सिर्फ कर्म करने तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि यह मन में एक शांति और सकारात्मक दृष्टिकोण का भी संचार करता है, जो आपको एक बेहतर इंसान बनाने में सहायता करता है। इससे आप अंदर से खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं और आपको लगता है कि आप इस दुनिया के एक अहम हिस्से हैं। अब एक पल के लिए अपनी दिनचर्या पर विचार करें। क्या कोई ऐसी जगह है जहां आप दूसरों की सेवा करने का अवसर ढूंढ सकते हैं? शायद कोई आपका पड़ोसी हो जिसे थोड़ी मदद की जरूरत है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे सिर्फ एक दोस्ताना बात करने की उम्मीद कर रहा हो। हम में से हर एक व्यक्ति हर दिन ऐसे कई छोटे छोटे मौके ढूंढ सकता है। हाँ, हम किसी की जिंदगी को सकारात्मक दिशा दे सकें। जब हम अपनी सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलकर दूसरों की सेवा करते हैं, तो इससे हम सीखते हैं और समझते हैं कि इस दुनिया में केवल हम अकेले नहीं हैं। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह ज्ञान हमें ज्यादा दयालु बनाता है। आपने वह कहावत तो सुनी होगी कि देने में ही सच्ची खुशी है। यह बिल्कुल सच है। जब आप दूसरों को देते हैं, तो आपको उसकी 10 गुना ज्यादा वापस मिलती है। खुशी, प्यार और शांति वो चीजें हैं जिन्हें देने से यह बढ़ती है, कम नहीं होती हैं। सेवा का भाव हमें अपने दिल से नकारात्मकता दूर करने में भी मदद करता है, क्योंकि जब हम दूसरों की खुशी पर ध्यान देते हैं, तो हमारी अपनी चिंताएं खुद ही कम हो जाती हैं। सच में देखा जाए तो किसी और की सेवा करना अपने आप को ही सशक्त बनाने जैसा है। यह आपको अंदर से बेहतर इंसान बनता है। दूसरों की सेवा करना खुश रहने का सबसे सरल तरीका है, जो हमें एक उद्देश्यपूर्ण और सार्थक जीवन जीने में मदद करता है। क्या आप अपनी जिंदगी में कभी किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिन्होंने हमेशा दूसरों की मदद की हो? सोचिए कि उन्होंने लोगों को कितनी प्रेरणा दी होगी। हमें ऐसे ही रोल मॉडल बनने चाहिए और आगे बढ़कर दूसरों की सहायता करनी चाहिए। इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ दूसरों की मदद करना काफी नहीं है। आपको लोगों को
इसके लिए प्रोत्साहित भी करना होगा। किसी की प्रशंसा करके आप दूसरों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह कर सकते हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। हमेशा अपने जीवन को इस तरह से जियो कि हर कदम से दूसरों को प्रेरणा मिले। हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारा जीवन ना केवल अपने लिए हो, बल्कि पूरे समाज के लिए हो। दूसरों की मदद करना जीवन के प्रति एक गहरा आभार व्यक्त करने जैसा है। यह उस ब्रह्मांड से जुड़ने का एक तरीका है जिसने हमें बहुत कुछ दिया है। निस्वार्थ सेवा करना एक आध्यात्मिक अभ्यास है जो आपको अपने अहंकार से ऊपर उठने में मदद करता है और एक ऐसी समझ को विकसित करता है कि हम सब एक ही चेतना का हिस्सा हैं। इससे आपका जीवन अधिक सार्थक, उद्देश्यपूर्ण और प्रेम से भर जाता है। आपका हर प्रयास दूसरों को प्यार और सम्मान के साथ जीने की प्रेरणा देता है। क्या आप वह सकारात्मक बदलाव नहीं देखना चाहेंगे जिसे दुनिया हमेशा से ढूंढती आई है? यह सकारात्मक बदलाव आपके अंदर से शुरू होता है। इसके अतिरिक्त सेवा में शारीरिक मदद ही नहीं, बल्कि अपनी कला से किसी के जीवन में खुशियां फैलाना भी शामिल है। आप अपने संगीत से, नृत्य से या पेंटिंग से भी लोगों को खुशी दे सकते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हर एक का तरीका अलग-अलग हो सकता है और यह ठीक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी अद्वितीय क्षमताओं का उपयोग करें। यह जरूरी नहीं कि हमेशा कुछ बड़ा ही करना पड़े। छोटी-छोटी कोशिश भी बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। आप सिर्फ किसी को सुनने के लिए भी समय निकाल सकते हैं या कोई अच्छा संदेश दूसरों को भेज सकते हैं। इससे आपके मन को शांति मिलेगी और यह एक तरह की सच्ची खुशी होती है। यह कुछ ऐसा है जिससे न सिर्फ आप बेहतर महसूस करते हैं, बल्कि दूसरों की जिंदगी भी संवरती है। हर बार जब आप सेवा का काम करते हैं, आप अपने भीतर करुणा और सहानुभूति का विकास कर रहे होते हैं। आप उस पल का हिस्सा बन रहे हैं जब आपके के कार्यों से किसी को कुछ आराम और सहायता मिलती है। वह बहुत ही सुखद एहसास है। जब आप इस भावना को समझ जाते हैं, तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। जब आप एक शांत जगह पर बैठे और महसूस करेंगे तो देखेंगे कि कैसे आपकी अपनी खुशी भी दूसरों की खुशी से जुड़ी हुई है। यह वह चक्र है जो हर बार घूमता रहता है। तो दोस्तों, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? इस अध्याय में हमने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं जिनसे यह पता चलता है कि दूसरों की मदद करना कैसे हमें भी खुश करता है। अब अगर आपने इस अध्याय को सुना है और आप प्रेरित महसूस कर रहे हैं, तो हम आपके लिए एक छोटा सा टारगेट लेकर आए हैं। हम चाहते हैं कि इस हफ्ते में आप कम से कम एक ऐसा काम करें जिससे किसी और को फायदा हो और आप खुद अंदर से खुश हो सकें। चाहे आप किसी एक अकेले बुजुर्ग से बातचीत करें या किसी गरीब व्यक्ति की मदद करें या फिर अपने पड़ोस में किसी जरूरतमंद की मदद करें या सिर्फ किसी अनजान को मुस्कुराकर देखें। इस हफ्ते में खुद से यह वादा करें कि आप दूसरों को देने में रहेंगे। जब आप सेवा में खुशी महसूस करेंगे, तो आप एक संतुष्ट जीवन की ओर कदम बढ़ाएंगे और हमेशा खुश रहेंगे, जिससे आपकी अपनी जिंदगी भी और भी बेहतर हो जाएगी। और हाँ, हमें यह बताना ना भूले कि आपके प्रयास कैसे रहे। क्या आप इस चुनौती के लिए तैयार हैं? क्योंकि याद रखें, दूसरों की मदद करने से ही सच्ची खुशी मिलती है। अध्याय 9। क्या हम एक सकारात्मक रवैया हमेशा रख सकते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन एक झूला है? कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे आता है। कभी खुशी से फूला नहीं समाता तो कभी निराशा में डूब जाता है। क्या ऐसी कोई चाबी है जो हमें हमेशा सकारात्मक बनाए रख सके? इस अध्याय में हम एक ऐसे जादू के बारे में बात करेंगे जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। एक सकारात्मक रवैया। सकारात्मक रवैया वह चश्मा है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। यदि आप नकारात्मकता के चश्मे पहनते हैं, तो आपको हर तरफ बस कमियां ही दिखाई देंगी। दूसरी ओर, जब आप सकारात्मकता के चश्मे पहनते हैं, तो आपको हर मुश्किल में एक नया अवसर नजर आता है। जीवन में कठिनाइयां आती रहेंगी, यह प्रकृति का नियम है, पर उनसे निपटने का तरीका हमें ही सीखना है। जैसे एक किसान जो सूखे में भी फसल उगने की उम्मीद नहीं छोड़ता, वैसे ही आपको भी अपने सकारात्मक रवैये पर अड़े रहना है। कई बार ऐसा महसूस होता है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा, सारे रास्ते बंद हो गए हैं। उस वक्त हम में से कई लोग उम्मीद छोड़ देते हैं और खुद को नकारात्मकता के हवाले कर देते हैं। क्या ऐसा होना चाहिए? कभी सोचिए कि एक छोटी सी चींटी जो अपने से कई गुना भारी सामान को लेकर चलती रहती है, वो एक बार नहीं बार बार प्रयास करती है और तब तक प्रयास करती है जब तक वह अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाए। यह एक बेहतरीन उदाहरण है जो दर्शाता है कि हमें अपनी कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए।
अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए और यह जानना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को किसी भी मुश्किल से जीत सकते हैं। याद रखिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद इस वक्त आप उस चीज को ना समझें, लेकिन वक्त के साथ आप उस सबक को जरूर समझ जाएंगे। जिस तरह सुनहरी धूप काली रातों के बाद आती है, उसी तरह हर कठिनाई के बाद एक सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा होता है। यह जीवन की सुंदरता है, उतार चढ़ाव से भरा। हमें यह समझना चाहिए कि निराशा से भागना एक असंभव प्रयास है। हर तरह की भावना की जरूरत है। अब जरा एक चित्रकार की कहानी सुनो। उसका नाम था रवि, जो एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत प्रतिभाशाली था, लेकिन वह एक बीमारी से पीड़ित था, जिसके कारण वह एक हाथ से ठीक से चित्र नहीं बना पाता था। रवि ने बचपन से ही कलाकार बनने का सपना देखा था, लेकिन उसका दुर्भाग्य, उसका सबसे बड़ा डर था कि वह कभी अपना सपना पूरा नहीं कर पाएगा। उसने अपनी कला पर विश्वास खो दिया, लेकिन उसकी मां ने हमेशा उसका हौसला बढ़ाया। उसने कहा, बेटा, तुम्हारा एक हाथ ही काफी है एक बेहतरीन चित्र बनाने के लिए। अगर तुम्हारे अंदर सकारात्मकता और विश्वास है। रवि को एक उम्मीद मिली और उसने फिर से चित्र बनाना शुरू किया। उसने हार नहीं मानी। अपने हर प्रयास में एक नई बात सीखी। उसने अपने आसपास की दुनिया को अपनी कल्पना के रंगों से रंगना शुरू कर दिया और अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना ली। एक समय ऐसा आया जब रवि का नाम बहुत बड़ा हो गया। लोग दूर दूर से उसके चित्र देखने आते थे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सकारात्मक रवैया किसी भी असंभव को संभव कर सकता है। हम हमेशा यह सोचकर अपने कदम रोक देते हैं कि हमसे नहीं होगा। क्या आपने कभी खुद पर भरोसा किया है? क्या कभी पूरी ईमानदारी से खुद को आजमाया है? अगर आप खुद पर विश्वास नहीं रखेंगे, तो कोई और कैसे करेगा? एक सकारात्मक रवैया आपके जीवन में बदलाव लाने की चाबी है। इसे एक मजबूत पेड़ की तरह सोचिए, जो मौसम की हर मार को झेल सकता है। बारिश हो या आंधी, गर्मी हो या सर्दी, वह हमेशा मजबूत रहता है और खड़ा रहता है। जैसे पेड़ हमेशा बढ़ता रहता है, वैसे ही हमें हमेशा सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। अपने मन में उन सारी शक्तियों पर विश्वास रखें जो आपके भीतर छुपी हुई हैं। फिर देखिए कैसे हर परेशानी आपकी शक्ति बन जाएगी। आपको इस पर बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है कि आपका मन आपकी सफलता में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। हमारा मन एक जादुई शक्ति के जैसा है। जब तक यह सकारात्मक विचारों से भरा रहता है, तब तक हमें सही दिशा मिलती रहती है। हर समस्या हल हो जाती है। सब कुछ बहुत आसान और सुगम लगने लगता है। लेकिन यदि हमारे मन में नकारात्मक विचार आने लगे, तो हमें सारी मुश्किलों का कारण भी हमारा मन ही लगता है। मन पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। आपको इस शक्ति को समझने की जरूरत है। कभी आपने किसी एथलीट को देखा है? एक धावक को ही ले लीजिए। वह मैराथन में दौड़ रहा है, उसके पैर थक चुके हैं, शरीर जवाब दे रहा है, सांस फूल रही है, लेकिन वह जानता है कि मंजिल बिल्कुल नजदीक है और वह अपना हर कदम आगे बढ़ाता रहता है और अंत में रेस को जीत ही लेता है। यह है सकारात्मक दृष्टिकोण का चमत्कार। अब आपको यह समझने की जरूरत है कि कैसे इस तरह का नजरिया बनाया जाए। सकारात्मक रवैया विकसित करना एक प्रक्रिया है और इसका पहला चरण है स्वयं के विचारों पर ध्यान देना। हर पल हम अनगिनत फिर सोचते हैं। हमें यह ध्यान देना चाहिए कि हमारे ज्यादातर विचार सकारात्मक हैं या नकारात्मक। एक डायरी बनाइए और कुछ दिनों तक यह अभ्यास करें कि हर दिन अपने सभी विचारों को नोट करें और देखें कि उनमें से कौन से विचार सकारात्मक हैं और कौन से नकारात्मक। इसके बाद आप उस डायरी की समीक्षा कीजिए। जब आपको यह पता चल जाए कि ज्यादातर नकारात्मक विचार आते हैं, तो यह बदलने का वक्त है। अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक में बदलने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं नहीं कर सकता को मैं कोशिश करूंगा में बदले और मुझसे यह नहीं होगा को मैं यह करके ही दिखाऊंगा में बदले। शब्दों में जादुई शक्ति है। सकारात्मक शब्दों को बार बार दोहराना जरूरी है। जब आप स्वयं के विचारों को सही दिशा में ले जाते हैं, तो आपका जीवन सही दिशा में बढ़ने लगता है। कभी कभी आपको अपने आसपास के लोगों से नकारात्मकता महसूस होती है। कुछ लोग आपको निराशाजनक बातें कह सकते हैं या आपके सपनों को गिरा सकते हैं। ऐसी स्थिति में जरूरी है कि आप सकारात्मक बने रहें और उनकी नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी ना होने दें। नकारात्मक लोगों के लिए सहानुभूति और प्रेम का नजरिया रखें। आप उनसे एक निश्चित दूरी बनाए रखें, पर उन पर कभी गुस्सा ना करें। अगर आप उनसे लगातार दूर रहने का प्रयास करते हैं, तो
यह आपके लिए सबसे सही तरीका होगा। यदि किसी समय आपको निराशा का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में प्रकृति के पास जाना आपको सकारात्मकता दे। पेड़ पौधे और पशु सभी बहुत सकारात्मक ऊर्जा से भरे होते हैं। प्रकृति हमें बिना शर्त के बहुत प्रेम देती है। पक्षियों का मधुर गीत हो, सूर्य का प्रकाश हो या नदियों का प्रवाह, प्रकृति में अद्भुत शक्तियां छुपी हुई हैं। आप अपने आसपास के लोगों के बारे में जो राय बनाते हैं, उस पर ध्यान दें। कुछ लोगों के साथ रहकर अच्छा महसूस होता है और कुछ लोगों के साथ नकारात्मकता आती है। अपने विचारों को सकारात्मक दिशा देने के लिए ध्यान का अभ्यास बहुत जरूरी है। प्रतिदिन कुछ मिनट शांत होकर बैठिए और अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने से कुछ ही हफ्तों में आप अद्भुत बदलाव महसूस करेंगे। योग मन और शरीर को जोड़ने का एक शानदार तरीका है। इसके अलावा आप अपने आसपास एक सकारात्मक माहौल भी बनाएं। ऐसे लोगों से मिलें जो सकारात्मक हों, प्रेरणादायक किताबें पढ़ें और सकारात्मक संगीत सुनें। ऐसी गतिविधियां करें जिनसे आपको खुशी मिले। अपने जीवन में हास्य और हंसी को आने दीजिए। जब भी मौका मिले, खुलकर हंसिए। हास्य एक प्राकृतिक तरीका है जब आप खुद को मुश्किल परिस्थितियों में पाते हैं। कभी कभी सबसे जरूरी होता है कि हम अपने आप को आराम दें और चीजों को बहुत गंभीर रूप से ना लें। हंसने से तनाव कम होता है और आपके विचार बेहतर बनते हैं। हमारे जीवन में हंसी से बेहतर कोई दूसरी दवा नहीं है। याद रखिए, यह एक सफर है, कोई मंजिल नहीं। इसका मतलब यह है कि आपके रास्ते में मुश्किल समय आएंगे। कई बार आप निराशा में भी गिर सकते हैं, लेकिन अपने आप को एक योद्धा समझे। जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, आपको सकारात्मकता की लड़ाई लड़नी है। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, बस हमें चलते रहना है। अपने अनुभवों को एक पाठ की तरह देखना शुरू करें, चाहे अच्छा हो या बुरा। हर अनुभव हमें एक खास सीख सिखाता है। उस हर सीख का स्वागत करें और उससे आगे बढ़ें। अब एक ऐसे गांव की कहानी सुनते हैं जहां लोगों ने बारिश को पूरी तरह से त्याग दिया था। गांव के सारे लोग निराशा में जीने को मजबूर थे। हर समय उन्हें बारिश का इंतजार रहता था। वे निराशा और हताशा के गहरे दलदल में फंसे हुए थे। उन्होंने प्रार्थना करनी बंद कर दी थी। उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी। तभी उस गांव में एक बच्चा जिसका नाम साहिल था आया। उसने हर रोज सुबह जल्दी उठकर प्रार्थना करना शुरू कर दिया। पहले गांव वाले हंसे, लेकिन धीरे धीरे लोगों को उसमें विश्वास दिखने लगा। उन्होंने देखा कि साहिल हर समय सकारात्मक रहता था और वह कहता था कि भगवान बहुत दयालु हैं। लोगों में फिर से उम्मीद जागने लगी और कुछ महीनों में गांव में भारी बारिश होने लगी। सब बहुत खुश हुए और साहिल के प्रयासों की तारीफ की। इस कहानी में हमें पता चलता है कि एक इंसान की सकारात्मक सोच एक समुदाय में बदलाव ला सकती है। यह हमें यह भी बताती है कि हमारी सोच कितनी जरूरी है। आपका विश्वास, आपका सकारात्मक रवैया आपको निराशा से बचाने का कवच है। आपकी सोच वह रंग है जिससे आप अपनी जिंदगी को रंगते हैं। जब आप एक सकारात्मक सोच को अपनाते हैं, तो आपको पूरी दुनिया रंगों से भरी हुई दिखाई देगी। जीवन में कठिनाइयां एक रंगोली की तरह हैं। वे अलग अलग रूप में आती हैं, पर मिलकर एक सुंदर छवि बनाती हैं। आपकी नकारात्मकता आपको खुद पर संदेह करने पर मजबूर करेगी और आपके सारे सपनों पर पानी फेर देगी। हमेशा ध्यान रखें कि आशा की एक किरण निराशा के बड़े से अंधेरे को भी खत्म कर सकती है। सकारात्मक रहें, आगे बढ़ते रहें और दुनिया को अपनी सकारात्मकता से प्रेरित करते रहें। इस अध्याय को समाप्त करने से पहले मैं आप सबको एक चुनौती देना चाहता हूं। अगले 30 दिनों के लिए हर सुबह उठकर खुद से यह वादा करें कि आज आप एक सकारात्मक इंसान बनेंगे और पूरे दिन उस लक्ष्य को हासिल करने में लग जाएंगे। अगर आपको किसी पल निराशा का अनुभव हो, तो इसे स्वीकार करें, इसके बारे में सोच और उस निराशा से सीखने का प्रयास करें। उन पलों को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने की कोशिश करें। एक डायरी बनाइए और हर रोज उस डायरी में लिखिए कि दिन में आप कौन सी सकारात्मक भावना महसूस कर रहे हैं और किस तरीके से आपने दिन में अपने आप को सकारात्मक बनाया। आपको कुछ हफ्तों में ही असर दिखने लगेगा। अपने अनुभवों से सीखें, अपने नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण रखें और खुद को सकारात्मक बनाएं। ऐसा करने से आपको हर मुश्किल आसान होती हुई दिखेगी। आपको जीवन से बेहतर कुछ भी नजर नहीं आएगा। अपनी सोच को बदलकर आप सब कुछ बदल सकते हैं। अपने अंदर झांक और उस सकारात्मक इंसान को ढूंढ निकालिए जो हर मुश्किल में मुस्कुरा सकता है। याद रखें, यह सफर बहुत ही अद्भुत होने वाला है यदि आप सकारात्मक बने रहते हैं। आज का यह अध्याय इस विश्वास के साथ खत्म करते हैं कि आपके अंदर वह ताकत है
जिससे आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। हमेशा याद रखें कि जीवन का हर पल एक अवसर है। आपको बस उसे सकारात्मक तरीके से देखने की जरूरत है। एक सकारात्मक रवैया ही है जो आपको एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगा। तो क्यों ना आज से ही शुरू किया जाए, सकारात्मक बने और हमेशा मुस्कुराते रहें। आपकी मुस्कुराहट दुनिया को रोशन कर सकती है। अध्याय 10। क्या आध्यात्मिकता हमें शक्ति और शांति देती है? क्या कभी आपके मन में ऐसा सवाल उठा है कि इस भागम भाग जिंदगी में सच्ची शांति कहाँ मिलेगी? हम दिन रात काम करते हैं, सपने देखते हैं, भागते रहते हैं, पर कहीं ना कहीं मन में खालीपन सा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसी चीज है जिसकी हमें तलाश है। यही वह पड़ाव है जहां हम आध्यात्मिकता के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। क्या आध्यात्मिकता सिर्फ मंदिर या मस्जिद जाना है? नहीं। आध्यात्मिकता इससे कहीं अधिक गहरा और विस्तृत अनुभव है। यह हमारे अंदर छिपे एक ऐसे शक्ति स्रोत को जानने की यात्रा है जो हमें असीम शांति और शक्ति प्रदान करती है। जब हम अपने रोजमर्रा के जीवन में खो जाते हैं तो हम खुद से दूर चले जाते हैं। हमारी भावनाएं, हमारी सोच, हमारे लक्ष्य, सब कुछ बाहरी दुनिया के हिसाब से निर्धारित हो जाता है। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब बातें हमारे समाज, हमारे दोस्त, हमारे परिवार तय करते हैं। आध्यात्मिकता वह यात्रा है जहां हम इन बाहरी बंधनों से मुक्त होकर अपनी अंतरात्मा को आवाज देते हैं। ये एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर हम अपने भीतर के सच्चे स्वरूप को पहचान पाते हैं। आप अपने बचपन को याद कीजिए। जब आप छोटे थे तब आपकी आंखें कितनी उत्सुकता से दुनिया को देखती थीं। आपका मन किसी पक्षी की तरह खुला था, हर नई चीज को जानने के लिए बेताब था। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम अपने स्वाभाविक आनंद को खो देते हैं। हमें बताया जाता है कि जीवन क्या है, कैसे जिया जाना चाहिए। आध्यात्मिकता वह अनुभव है जो हमें हमारी उस मासूमियत, उस खुशी और शांति में वापस ले जाता है। ये एक ऐसा रास्ता है जहां हमें दोबारा से एक शांत झील की तरह बनने का अवसर मिलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप एक शांत जंगल में अकेले होते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? जैसे कोई चिड़िया अपने मधुर गाने से सबका मन मोह लेती है, वैसे ही आपको एक अनोखी शांति महसूस होती है ना? या जब आप किसी समुद्र किनारे खड़े होकर दूर क्षितिज को निहारते हैं तो आपके मन में एक अलग सा एहसास होता है, मानो पूरी दुनिया कुछ पलों के लिए शांत हो गई हो। यह वह पल है जब आपका मन बाहरी शोर से दूर अपने अंतर में झांकता है। आध्यात्मिकता यही है, अपने अंदर की आवाज को सुनना, अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना और शांति को अपने जीवन में स्थान देना। यह यात्रा हर किसी के लिए अलग होती है। कोई ध्यान का मार्ग चुनता है, कोई योग का, कोई प्रार्थना और मंत्रों का सहारा लेता है और कोई सेवा में अपना जीवन समर्पित कर देता है। यह रास्ते विभिन्न हैं, पर इनका अंतिम लक्ष्य एक ही है, अपने अंदर के प्रकाश को पाना। क्या आपको किसी महान कलाकार का उदाहरण याद है जिसने रंगों से वह आकृति बना दी हो जो आज भी सबके दिल में घर किए हैं? ठीक वैसे ही हमें भी अपनी आत्मा को कलात्मकता से पोषित करना होगा। आध्यात्मिक पथ एक महान कलाकार की तरह है जहां हम अपने जीवन को खुद ही रचते हैं। उदाहरण के लिए एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामू पूरे दिन मेहनत करता, खेतों में काम करता और रात को घर आकर सो जाता। उसकी जिंदगी सिर्फ काम और नींद तक सीमित थी। उसे कभी शांति का अनुभव नहीं हुआ। एक दिन गांव में एक साधु आए। साधु ने रामू को ध्यान लगाने की सलाह दी। शुरू में रामू को बहुत मुश्किल लगी, पर उसने हर रोज अभ्यास करना जारी रखा। धीरे धीरे रामू को अपने मन की अशांति से मुक्ति मिलने लगी। वह रोज कुछ समय ध्यान में बिताने लगा और उसका जीवन धीरे धीरे शांत होने लगा। उसकी अंतरात्मा से जुड़कर उसे महसूस हुआ कि सच्ची खुशी बाहरी नहीं बल्कि भीतर ही छिपी है। यह एक अद्भुत बदलाव था। यह एक नए जीवन का आरंभ था जहां वह एक खुशहाल और संतुष्ट इंसान था। रामू का अनुभव दर्शाता है कि किस तरह आध्यात्मिक अभ्यास से हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। अब आप एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए जो शहर की चकाचौंध से दूर हिमालय की गोद में बसा एक साधारण सा घर में रहता है। उसका जीवन सरल है। वह रोज सुबह जल्दी उठता है, सूर्योदय को देखता है और प्रकृति की शांति को महसूस करता है। वह प्रकृति से इस कदर जुड़ा हुआ है कि वह महसूस कर पाता है कि सृष्टि का हर हिस्सा आपस में कैसे जुड़ा हुआ है। उसकी दिनचर्या सरल है, पर उसके विचारों में एक गहन गहराई है। यह सादगी और गहराई हमें याद दिलाती है कि आध्यात्मिक जीवन को अपनाने के लिए
हमें एक शानदार महल की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसे अपने आसपास की दुनिया में ही पाया जा सकता है। वह आदमी ध्यान लगाकर दूसरों की मदद करके और जीवन को पूरी तरह से स्वीकार करके अपने अंदर शांति बनाए रखता है। आध्यात्मिकता कोई दिखावा नहीं है, ये हमारी अंदरूनी यात्रा है। ये एक ऐसा अनुभव है जो हमें हर हाल में अपने मन में शांति ढूंढने में मदद करता है। हमें बताया जाता है कि बाहर सब कुछ ढूंढें और बाहरी चीजें हमें खुशी देंगी, पर वो तो केवल दिखावा भर है। अंदर से असली खुशी का स्रोत तो आत्मा के रास्ते से होकर ही निकलता है। यह आपको किसी ऐसे शांत पानी की तरह बनाती है जो हर एक चीज को समाहित कर सकता है और सब कुछ अपने में शांत करके रखता है। जैसे शांत नदी हर एक पथ को पार करते हुए बिना शिकायत करे बस चलती जाती है। क्या आपने कभी किसी मंदिर के गुंबद की तरह बने छत को देखा है, या फिर किसी मस्जिद में ऊंचे बने मीनार को निहारा है? यह हमें उस अनंत शक्ति की याद दिलाते हैं जिससे हम सब जुड़े हुए हैं। हमारी चेतना का संबंध पूरे ब्रह्मांड से है। यह आध्यात्मिकता ही है जो हमें इस एकता का अनुभव कराती है, और इस समझ से हमारी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। हमें हर एक इंसान और हर एक जीव को उसी प्रेम से देखने में मदद मिलती है, जैसे कि वे सब हमारे परिवार का हिस्सा हैं। इससे हमारा हृदय और भी उदार बन जाता है। मान लीजिए कि आप किसी व्यस्त शहर में रहते हैं। चारों तरफ गाड़ियों का शोर, लोगों की भीड़ और रोजमर्रा की परेशानियां हैं। अब कल्पना करें कि आपको शहर की इस भाग दौड़ से दूर एक सुंदर झील के किनारे बैठने का मौका मिलता है। झील का शांत पानी और हवा में उड़ते पक्षियों को देखने भर से आपको सुकून मिलता है। ऐसा लगता है मानो मन हल्का हो गया हो। जब हम अपने आसपास की प्रकृति को निहारते हैं, तो यह भी एक आध्यात्मिक अनुभव होता है जो हमें याद दिलाता है कि हमारा संबंध इस ब्रह्मांड से कितना गहरा है। यह उस मधुर संगीत की तरह है जिसे सुनते ही हमारे दिल को सुकून मिल जाता है। आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि खुशी हमारे अंदर है, बाहरी दुनिया में नहीं। जैसे एक कली अपने ही अंदर एक सुंदर फूल को छुपाए हुए हैं, वैसे ही शांति और शक्ति आपके अंदर ही मौजूद है। हमें बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव को स्वीकार करते हुए अपनी आत्मा को पोषित करना सीखना होगा। हमारे आध्यात्मिक शिक्षक हमें जीवन की मुश्किलों से उभरने में मदद करते हैं। एक प्रसिद्ध कहानी है। एक राजा अपने गुरु से पूछता है कि खुश रहने का रहस्य क्या है। गुरु जवाब में राजा को कुछ नहीं कहते और उन्हें महल से बाहर जंगल में ले जाते हैं। वे उन्हें जंगल की हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट और फूलों की सुंदरता को देखने के लिए कहते हैं। कुछ देर बाद जब राजा इन सब चीजों का आनंद ले चुका होता है, तो गुरु राजा से कहते हैं, ये है सच्ची खुशी जो आपके पास पहले से ही सब कुछ है, आपको बस देखना है। यही है आध्यात्मिकता। यह हमारी आंखों पर से भ्रम हटाती है, हमें बताती है कि शांति हमारे अंदर ही है। यह हमें महसूस करने में मदद करती है कि हर एक सांस कितनी मूल्यवान है। यह हमारी जिंदगी की अनमोल कहानी का एक अनमोल हिस्सा है। हम सब उस सागर में तैर रहे जहां हर पल लहरें आती हैं और हमें यह एहसास दिलाती हैं कि हमारा मन भी इन्हीं की तरह चंचल है। जैसे जब समुद्र की लहरें किनारों से टकराती हैं तो वह सुंदर ध्वनि पैदा करती हैं, ऐसे ही जब हम आध्यात्मिकता से जुड़ते हैं तो हमारा हृदय एक ऐसी ताल बनाता है जो आनंद से भर जाता है। आध्यात्मिकता आपको हर हाल में अंदर से शांत और मजबूत बनाए रखती है। आध्यात्मिकता एक सफर है। ये उस तरह की यात्रा नहीं है जिसे आप अकेले तय करें। आप अपने जीवन के सफर में दूसरे लोगों से जुड़ें, साथ में प्रार्थना करें, ध्यान करें और एक दूसरे का समर्थन करें। ये ऐसे दोस्त होते हैं जिनके साथ हम खुलकर बात कर सकते हैं और उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। यह एक ऐसे दोस्त की तरह होते हैं जो हमेशा आपको आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। एक उदाहरण लें। एक छोटा लड़का जो आत्मविश्वास में कमी से जूझ रहा था। वह किसी से बात करने से डरता था, हर कदम पर झिझक था। लेकिन एक दिन वह एक आध्यात्मिक समुदाय में गया। वहां उसे अपने जैसे लोग मिले जिन्होंने बिना किसी डर के अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया। जब लड़के ने हर दिन उनकी संगति में समय बिताना शुरू किया, तो उसे यह समझ में आया कि आत्मविश्वास खुद में भरोसा करने का परिणाम है, और वह अपने अंदर एक मजबूत भावना के साथ दुनिया का सामना करने में सक्षम हुआ। इससे पता चलता है कि साथ मिलकर आध्यात्मिक अभ्यास करने से आप कितने सशक्त हो सकते हैं। यह समुदाय न सिर्फ आपकी आत्मा का ध्यान रखते हैं, बल्कि एक दूसरे को सहयोग भी प्रदान करते हैं। अब एक ऐसी महिला की कल्पना कीजिए जो अपना सारा समय दूसरों की मदद करने में लगा देती है। वह दिन रात गरीबों की सेवा में व्यस्त रहती है।
और बदले में किसी चीज की आशा नहीं करती। उसे सेवा करने में एक अनोखी खुशी मिलती है और वह हमेशा शांति और सुकून महसूस करती है। यह उसकी आध्यात्मिकता है जो उसे इतनी ऊर्जा और शक्ति प्रदान करती है। जब हम अपने अंदर के प्रेम को बाहर निकालते हैं तो हम पाते हैं कि हमने अपने जीवन में सही रास्ता खोज लिया है। हमें सेवा में सच्ची शांति मिलती है। आध्यात्मिकता हमें अपने अहंकार और लालच से ऊपर उठने में भी मदद करती है। यह हमें दूसरों की भलाई के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है और हमें विनम्र बनाती है। जब हम एक बड़े मकसद के लिए काम करते हैं तो हमारी रोजमर्रा की चिंताएं और परेशानियां भी कम हो जाती हैं। यह एक जादुई शक्ति की तरह है जो हमारे भीतर अच्छे इंसान को प्रकट करती है। यह एक फूल की तरह है जो धूप की किरण से खुद को फैलाता है। हमारी भावनाएं खुलकर आती हैं। अब एक युवक की कहानी पर ध्यान दीजिए जो हमेशा अपनी गलतियों के बारे में सोचता रहता था, जिसके कारण वह खुद को एक पिंजरे में बंद महसूस करता था। एक दिन उसने आध्यात्मिक राह अपनाई और उसने अपनी गलतियों से सीखना शुरू किया। इसके बजाय कि उनको अपनी कमजोरी मानने के बजाय और खुद से प्यार करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उसने अपनी अंदरूनी शक्ति से तालमेल बिठाना सीखा, उसके सभी डर दूर हो गए और वह हर बाधा को पार कर पाया। यही है आध्यात्मिकता। ये हमें उन बंद दरवाजों को खोलना सिखाती है जिनके अंदर हमने अपनी खुशी को कैद कर रखा था। ये हमें अपने ऊपर विश्वास करना सिखाती है, हमें सशक्त बनाती है। हमें कभी कभी जीवन की परेशानियों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे वक्त में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। वह एक मजबूत दीवार की तरह हमेशा हमारे साथ होता है और हमें सहारा देता है। ऐसे समय में जब निराशा हम पर हावी हो जाती है तो हमारी आध्यात्मिक शक्ति हमें उसे बाहर निकालने में मदद करती है। यह हमें एक सुरक्षित और आरामदायक जगह का एहसास दिलाती है। जब हम आध्यात्मिक रास्ते पर चलते हैं तो हमारे जीवन में कई परिवर्तन होते हैं। हमारी सोच बदलती है, हम शांत रहने लगते हैं और हम अपने अंदर के डर और दुखों को दूर करने का तरीका सीख लेते हैं। हम जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए खुद को तैयार करते हैं। इस रास्ते पर चलकर हमें जीवन का असली अर्थ पता चलता है। जैसे कोई पक्षी बादलों के ऊपर उड़ता है, वैसे ही अध्यात्म हमें हर एक मुश्किल से उभरने में सहायता करती है। आध्यात्मिकता हमें प्रकृति के साथ, हर जीव के साथ, हर चीज के साथ संबंध बनाना सिखाती है। यह हमें बताता है कि हम सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हर पल यह हमें सिखाता है कि कैसे शांति और सद्भाव में रहना चाहिए। हम सभी एक दूसरे से प्यार और सम्मान के साथ बात करना सीख जाते हैं ताकि कोई भी अकेला ना रहे और सबके चेहरे पर एक मुस्कान रहे। यह हमें यह भी सिखाती है कि भौतिक वस्तुओं में सच्ची खुशी नहीं है, असली आनंद तो मन की शांति में है। हम लालच और इच्छाओं से दूर होना सीखते हैं। हमें कम चीजों में भी खुश रहना आ जाता है। यह जीवन में खुश रहने का सबसे सरल और सच्चा तरीका है। हमें आध्यात्मिकता में एक ऐसे रास्ते की तलाश मिलती है जहां प्रेम, सद्भाव और शांति है। यह हमें खुद से जुड़ने और अपनी आंतरिक शक्ति को खोजने में मदद करती है। इससे हमारा जीवन अधिक सार्थक और आनंद से भरा हो जाता है। अब हम सब मिलकर उस पथ की खोज में निकलेंगे जहां सच्ची शांति का निवास है। अब इस प्रश्न को हमेशा अपने दिल में रखिएगा, मैं इस यात्रा पर कब निकलूंगा? यार, एक लक्ष्य है जो आपको अपने भीतर झांकने और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करने के लिए प्रेरित करेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि आध्यात्मिकता क्या है और यह हमें शक्ति और शांति कैसे देती है। इस अध्याय को सुनने के बाद आपका दिल जरूर शांति और संतोष से भर गया होगा। अब यह आपके ऊपर है कि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को कब शुरू करते हैं। खुद पर विश्वास कीजिए और अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए और याद रखिए, हर रास्ता आपकी मंजिल तक पहुंचाने में आपकी मदद करता है। बस आपको एक कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। अब आप इस यात्रा को शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मैं आपको इस खोज के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है कि आपको अपने अंदर एक नई शांति और शक्ति मिलेगी जो आपके जीवन को और भी अधिक सार्थक और सुंदर बना देगी। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज सकारात्मक सोच का विज्ञान की इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक ऑडियो बुक के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे सकारात्मक दृष्टिकोण और विचारों से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं और कैसे अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा,
बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की असीम क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे सकारात्मक विचारों को अपनाकर आप अपनी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, कैसे अपने लक्ष्यों को हासिल करें और कैसे अपने जीवन में खुशियां और सफलता को आकर्षित करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपके अंदर कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। अपने सपनों को साकार करने का पहला कदम हमेशा सकारात्मक सोच से ही शुरू होता है। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको सकारात्मकता की शक्ति और अपने जीवन को बेहतर बनाने के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं।